अध्याय 101। मुझे एहसास है, मुझे एहसास है, मुझे एहसास है, मुझे एहसास है। अध्याय 101। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। रहस्यमय स्थान। 12 आंकड़े सभी लिन युआन पर ध्यान दे रहे थे। यहां तक कि अगर लिन युआन अंत में केवल अपने शिक्षक के रूप में उनमें से एक की पूजा कर सकते हैं, तो हर कोई उत्सुक है कि कौन सी पत्थर की मूर्ति लिन युआन ज्ञान प्राप्त करने के लिए चुनेगी। 7वें स्टार गुफा में 136 पत्थर की मूर्तियों में सभी विकासवादी मार्ग हैं, जिनमें से सबसे निचला छठा स्तर है। 10 मीटर से अधिक लंबी 10 से अधिक पत्थर की मूर्तियों के लिए उनके पास छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग है। बेशक समझने के लिए सबसे कठिन बात ये 10 से अधिक पत्थर की मूर्तियां हैं। छठे स्तर से परे विकासवादी रास्तों में रहस्यमय नियम है। मुझे नहीं पता कि छठे स्तर से कितने विकासवादी रास्ते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे महसूस करना कितना मुश्किल है। यहां तक कि अगर आपको केवल अपनी ताकत के अनुरूप तीसरे स्तर और चौथे स्तर के अध्यायों को समझने की आवश्यकता है, आसमान तक पहुंचना भी मुश्किल है। यही कारण है कि 7वें स्टार गुफा में पत्थर की स्लैब सभी को ये याद दिलाने के लिए याद दिलाती है कि वे क्या कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को 10 से अधिक पत्थर की मूर्तियों को समझने के लिए मजबूर करते हैं और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आप सीधे समाप्त हो सकते हैं। आपने तियानफेंग पत्थर की मूर्ति क्यों चुनी? क्या यह संभव है कि लिन युआन हवा के नियमों के अनुरूप हो? तियानफेंग के विकास का मार्ग 6 स्तर उन 16 पत्थर की मूर्तियों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह अभी भी ठीक है। 12 आकृतियों में लिन युआन को स्प्रेडिंग विंग्स डापेन की पत्थर की मूर्ति के सामने रुकते देखा गया, और वे सभी बात करने लगे। शायद मैं सिर्फ एक नजर रखना चाहता हूं। किसी भी परीक्षक को एक पत्थर की मूर्ति नहीं मिलेगी जो उसे तुरंत सूट करती है। अंत में यह तय करने से पहले कि पत्थर की मूर्ति को समझने के लिए तीन चीवेन ने कुछ समय के लिए चुना। 12 आंकड़े अनुमान लगाए गए। तियानफेंग का विकास पथ। गुस थोड़ा स्तब्ध था। वह हवा के नियमों में अच्छा नहीं था। अगर लिन युआन ने इस पत्थर की मूर्ति को चुना। गुजे ने अपने बगल के दूसरे वरिष्ठ भाई की ओर देखा। उन्होंने याद किया कि दूसरे वरिष्ठ भाई द्वारा लिए गए मार्ग में हवा के नियम होने चाहिए, है ना? तियानफेंग का विकास पथ। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली, और इस विकासवादी पथ के बारे में बिट्स और टुकड़े उसके दिमाग से चमकते रहे। ये छठे स्तर का विकासवादी मार्ग है, और यह शिवालय विकास पथ की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है। लिन युवानक्सिन खुश है कि भले ही वे दोनों छठे स्तर के विकासवादी मार्ग पर हों, लेकिन उनके बीच मतभेद है। यह उस व्यक्ति के स्तर पर निर्भर करता है जिसने इस विकासवादी पथ को बनाया है। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तियानफेंग के विकासवादी मार्ग में हवा के नियमों की प्रकृति की व्याख्या में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की हवा। लिन युआन ने राहत की सांस ली। हवा हर जगह है। यह कोमल लगता है, लेकिन इसका एक हिंसक पक्ष भी है। तियानफेंग का विकास पथ और वर्णित हवा के नियम निश्चित रूप से हवा के समग्र नियमों का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन फिर भी लिन युआन को बहुत फायदा हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की हवा भी ताई ची है। लिन युआन ने तियानफेंग विकास पथ के सार को जल्दी से अवशोषित किया और लगातार मार्शल आर्ट विकास पथ में सुधार किया। ताई ची सभी चीजों का उत्पादन करती है और सभी चीजों को समायोजित करती है। आधे घंटे बाद लिन युआन ने फिर से अपनी आंखें खोली। तियानफेंग विकास पथ उनके लिए बहुत मदद करता है और इसका बहुत प्रभाव है, लेकिन अभी सर्वोच्च प्राथमिकता तियानफेंग विकास पथ पर विचार करना नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर उठाया। 100 से अधिक अन्य पत्थर की मूर्तियों को देखना। आंखें अनिवार्य रूप से एक उग्र रंग दिखाएंगी। एलायंस मॉल एपीपी पर रखा गया छठा क्रम विकासवादी मार्ग कम से कम अरबों के लायक है। लेकिन अब उन्हें उसके सामने ढेर में रखा गया था, तथा लिन युआन की आंखें 16 पत्थर की मूर्तियों पर टिकी हुई थी जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी। छठे स्तर के विकासवादी पथ वाली पत्थर की मूर्ति केवल 2 या 3 मीटर आकार की है। फिर एक पत्थर की मूर्ति में निहित विकासवादी पथ जो 10 मीटर से अधिक लंबा है, छठे स्तर से अधिक नहीं है। ये सोचकर लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक गहरी सांस ले सकता है। छठे स्तर से परे विकासवादी मार्ग मॉल एपीपी में नहीं पाया जा सकता है क्योंकि अनुमति की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। अब तक छठे स्तर से परे एकमात्र विकासवादी मार्ग जो लिन युआन के संपर्क में आया है, ये फैंग किंग द्वारा प्रचलित प्राचीन भगवान का विकास पथ है। हालांकि प्राचीन भगवान की खेती के रास्ते पर कई प्रतिबंध हैं। लिन युआन भी पूर्ण विकासवादी पथ प्राप्त करने में असमर्थ था। आप केवल फैंग किंग के साथ संवाद और लड़ाई कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे समझ सकते हैं। अभी लिन युआन के सामने इस स्तर के कुल 16 विकासवादी मार्ग हैं। एक करके
चिंता मत करो, आपके पास 1 महीना है। लिन युआन ने शांत किया और उसके सामने स्प्रेडिंग विंग्स डापिंग की पत्थर की मूर्ति को देखने के लिए फिर से अपना सिर घुमाया। 7वें स्टार गुफा से गुजरने के नियमों के अनुसार, जब तक आप पत्थर की मूर्ति से विकासवादी मार्ग को समझते हैं, फिर अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति को स्पर्श करें। इस विकासवादी पथ की आभा की निंदा करते हुए और इसे पत्थर की मूर्ति में इंजेक्ट करते हुए आप 7वें स्टार होल से गुजर सकते हैं। कुछ मायनों में लिन युआन ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आखिरकार उन्होंने तियानफेन के विकास पथ का पता लगा लिया है। इस विकासवादी मार्ग की सांस को किसी भी समय संघनित किया जा सकता है। लेकिन लिन युआन ने 100 से अधिक अन्य विकासवादी रास्तों को देखा और थोड़ी देर रहने का फैसला किया। वैसे भी, जब तक आप 1 महीने के भीतर परीक्षा पास करते हैं, तब तक समय की लंबाई के लिए कोई मानक नहीं है। अगला, लिन युआन खड़ा हुआ और निकटतम पत्थर की मूर्ति की ओर चला गया। ये पत्थर की मूर्ति एक माउस की तरह दिखती है, विशद है और स्पष्ट रूप से पृथ्वी का एक टुकड़ा है। रहस्यमय स्थान। 12 आकृतियों में लिन युआन को स्प्रेडिंग विंग्स डापिंग की पत्थर की मूर्ति को छोड़ते हुए देखा गया, विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ। कुछ को आराम दिया गया, कुछ को पछतावा हुआ। ऐसा लगता है कि तियानफेंग विकास पथ उपयुक्त नहीं है। हाँ, इसके बारे में सोचें। लिन युआन यिन और यांग विशेषताओं के नियमों को समझता है। यहां तक कि अगर एक अधिक उपयुक्त विकासवादी मार्ग है, तो इसका हवा की विशेषता से कोई लेना देना नहीं है। यह अभी भी एक लंबा समय है, इसे धीरे धीरे देखने दें। यद्यपि पत्थर की मूर्ति में एक पूर्ण विकासवादी पथ है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। 12 आंकड़ों ने एक दूसरे से आराम से बात की। उनका ध्यान न केवल लिन युआन पर था, बल्कि 3 चीवेन पर भी था। इस समय 3 लाल धारीदार परीक्षक अलग अलग पत्थर की मूर्तियों के नीचे बैठे हैं। चांदी के बालों वाली महिला यिनलिंग एक रूबिक क्यूब की पत्थर की मूर्ति के सामने बैठी थी। ये रूबिक क्यूब 12 मीटर ऊंचा था और मुट्ठी की तरह छोटा लग रहा था। जानवर बल जो लगभग 3 मीटर बढ़ गया है और उसकी भौहों के बीच रक्त रेखा वाला आदमी भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने पत्थर की मूर्तियों को चुना जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी। अन्य पत्थर की मूर्तियों के लिए जो 2 या 3 मीटर ऊंची थी, उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। फिर लिन युआन, आप फिर से क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। क्या आप थोड़ी देर बैठेंगे और फिर छोड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह। समय धीरे धीरे गुजरता है। 12 आंकड़ों ने तुरंत लिन युआन की असामान्यता पर ध्यान दिया, क्योंकि लिन युआन 2 घंटे से अधिक समय तक एक निश्चित पत्थर की मूर्ति के नीचे कभी नहीं रहे थे। 1 घंटे के बाद वह उठकर निकल जाएगा, अगली पत्थर की मूर्ति की ओर बढ़ जाएगा। वास्तव में यह कोई अजीब बात नहीं है। आखिरकार लिन युआन के लिए हर पत्थर की मूर्ति उपयुक्त नहीं है। आपको चुनना होगा। लेकिन जिस तरह से अन्य परीक्षक उपयुक्त पत्थर की मूर्तियों का चयन करते हैं, वह दूर से 100 से अधिक पत्थर की मूर्तियों को लेना है। प्रत्येक पत्थर की मूर्ति में विकास का एक अलग रास्ता होता है, और इसकी अपनी आभा भी अलग होनी चाहिए। सभी पत्थर की मूर्तियों को ध्यान में रखते हुए, उन पत्थर की मूर्तियों को ढूंढना आसान है जो आपकी अपनी आभा के विपरीत है। इस तरह आप सीधे पत्थर की मूर्तियों से चुन सकते हैं जो आपकी अपनी आभा से मेल खाती हैं। इस तरह से दक्षता बहुत अधिक होगी। लेकिन लिन युआन वास्तव में अच्छा है, उसने इसे शुरू से अंत तक आजमाया। जो भी नहीं चुनते हैं, प्रत्येक पत्थर की मूर्ति पर एक नजर डालना ठीक है। ये चूक को भी रोक सकता है, और शायद आपको एक विकासवादी रास्ता मिलेगा जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों में से गुजे को ज्यादा परवाह नहीं है। अधिक अन्य पत्थर की मूर्तियों को देखना भी अच्छा है। यह अधिक से अधिक थोड़ा समय बर्बाद करने के लिए कोई नुकसान नहीं करता है। 7वीं सितारा गुफा। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए। लिन युआन को 50 से अधिक विकासवादी मार्गों का भी एहसास हुआ। इतने सारे विकासवादी रास्ते और उनमें निहित नियमों की प्रकृति की समझ, लिन युआन के दिमाग में अनगिनत प्रेरणाएं फूटती हैं। एक समय के लिए चौथे चरण और 11 खंडों के बाद की सड़कें और चौथे चरण और 12 खंडों का अस्पष्ट गठन किया गया था। ये सिर्फ प्रारंभिक प्रभाव है। जैसे जैसे समय बीतता है, कई विकासवादी रास्ते टकराते रहते हैं। लिन युआन के लिए धक्का केवल बड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये पत्थर की मूर्ति। इस समय लिन युआन एक नई पत्थर की मूर्ति के लिए आया था। यह पत्थर की मूर्ति लगभग 3 मीटर ऊंची है। यह एक महिला है जो जीवन की आग का एक समूह पकड़ती है, जो एक बेहोश जीवन शक्ति को बाहर निकालती है। आप अभी तक सही पाया हेवंट। लिन युआन के आने से पहले इस पत्थर की मूर्ति के नीचे पहले से ही परीक्षक थे जिन्होंने इसे समझा था। ये हरे बालों वाली महिला है।
लिन युआन के दृष्टिकोण को देखते हुए हरे बालों वाली महिला ने अपना ध्यान रोक दिया और लिन युआन को नमस्ते कहा। इस पत्थर की मूर्ति में निहित विकासवादी पथ जीवन के लिए पक्षपाती है। यदि आपको लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है तो जल्दी से एक और पत्थर की मूर्ति चुनें। हरे बालों वाली महिला ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। आत्मज्ञान में आने के बाद उसने लिन युआन का भी अवलोकन किया और पाया कि वह कई दिनों से इधर उधर भटक रही थी और समझने के लिए किसी भी पत्थर की मूर्ति के नीचे कभी नहीं रुकी। जीवन। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसी समय वह उसके सामने पत्थर की मूर्ति को घूरने लगा। हरे बालों वाली महिला ने यह देखा और उसे रोका नहीं। एक पत्थर की मूर्ति कई परीक्षकों को इसे समझने की अनुमति दे सकती है। ये भी नियम है। हालांकि हरे बालों वाली महिला यह नहीं सोचती कि लिन युआन जीवन के विकासवादी मार्ग के लिए उपयुक्त है। लेकिन जब से दूसरी पार्टी इसे आजमाना चाहती है, हरे बालों वाली महिला उसे रोक नहीं सकती। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली, धीरे से आह भरी और उठने और छोड़ने की योजना बनाई। यह उचित नहीं है। हरे बालों वाली महिला ने भी अपनी आंखें खोली और मदद नहीं कर सकी लेकिन कह सकी। उसने लंबे समय से इस दृश्य की उम्मीद की थी और उसने इसे 1 घंटे से अधिक समय तक समझ नहीं पाया, बस लिन युआन के हार का इंतजार कर रही थी। हरे बालों वाली महिला ने शायद कभी इसका सपना नहीं देखा था। लिन युआन इस समय खड़ा था, हार नहीं मान रहा था, बल्कि उन्होंने पत्थर की मूर्ति के भीतर विकासवादी मार्ग को सफलतापूर्वक समझा है। 7वें स्टार गुफा में प्रवेश करने के बाद से हरे बालों वाली महिला ने पहली बार इस पत्थर की मूर्ति को देखा। मुझे लगा कि यह अपने आप से अतुलनीय है और मैंने इस पर ध्यान देने में 10 दिन से अधिक समय बिताया। अंत में इसके बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि इसमें 10 दिन से अधिक समय लगेगा। आप पत्थर की मूर्ति के भीतर विकासवादी पथ के चौथे स्तर को समझ सकते हैं। फिर परीक्षा पास करें। लिन युआन मुस्कुराया और अधिक कुछ नहीं कहा। इस समय विकासवादी मार्ग जिसे उन्होंने महसूस किया था वह उनके दिमाग में आया था। जीवन। लिन युआन की आंखों की गहराई में हरे रंग में बेहोश दिखाई दिया और अंत में यह एक विशाल ताइची पैटर्न द्वारा कवर किया गया था। यूं बेहतर वहां पर जाओ और एक नजर है। हरे बालों वाली महिला ने सोचा कि लिन युआन एक अच्छा व्यक्ति था और उसने पहले स्टार गुफा परीक्षण के दौरान उस पर हमला नहीं किया था। तुरंत उसने कुछ फुसफुसाया और एक दिशा में इशारा किया। पत्थर की मूर्तियां मूल रूप से यिन और यांग हैं और हरे बालों वाली महिला को लगता है कि उन्हें लिन युआन के अनुरूप होना चाहिए। धन्यवाद। लिन युआन ने सिर हिलाया। आपको याद दिलाने के लिए हरे बालों वाली महिला की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी अगली दिशा उस रास्ते पर जाना है। रहस्यमय स्थान। 12 आंकड़े सभी लिन युआन को समझ नहीं पाए। लगभग 3 दिन हो गए। लिन युआन ने दर्जनों पत्थर की मूर्तियों को देखा। नतीजतन मैंने अभी भी अपनी पसंद निर्धारित की है। इसके बजाय वह अगली पत्थर की मूर्ति की ओर बढ़ता रहा। समय की बर्बादी क्या? ये लिन युआन, क्या ये संभव है कि उसे चुनने में कठिनाई हो? दर्जनों पत्थर की मूर्तियां हैं लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। 12 आवाजों पर चर्चा हो रही थी। सबसे पहले वे लिन युआन को एक पत्थर की मूर्ति के सामने रोकते हुए देखकर खुश थे जिसका अपने लिए एक समान विकासवादी मार्ग था। लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे सुन्न हो गया, क्योंकि लिन युआन वास्तव में सिर्फ रह रहा है। बहुत कम प्रवास, इतना कम समय। कोई यह नहीं सोचेगा कि लिन युआन ने पत्थर की मूर्ति के भीतर विकासवादी मार्ग को समझा था। जरा सोचिए कि लिन युआन अगली पत्थर की मूर्ति की कोशिश करना चाहता है। ऊपर दिए गए 3 आंकड़े भी अपना धैर्य खो रहे हैं। यानयांग एवोल्यूशन पथ। लिन युआन फिर से एक पत्थर की मूर्ति के नीचे से खड़ा हो गया। विकासवादी पथ का एहसास इस बार यांग विशेषता से संबंधित है जो ताई ची के ताओ में सौर पहलू के लिए बना सकता है। सभी चीजों का सूरज। लिन युआन विचारशील दिखे। यहां तक कि अगर ये ताइन के साथ संयुक्त नहीं है तो सूर्य की शक्ति बेहद भयानक है और हत्या में अच्छा है। बस जब लिन युआन अगली पत्थर की मूर्ति पर जाने वाला था, हम दूर नहीं, एक पत्थर की मूर्ति अचानक चमकने लगी। पत्थर की मूर्ति के नीचे खड़ा परीक्षक तुरंत गायब हो गया। क्या किसी ने विकास का रास्ता खोज लिया है? क्या वह एक सुनहरा पैटर्न वाला व्यक्ति है? अरे, कड़ी मेहनत करते रहने दो। कई विकासकर्ताओं ने अपने ज्ञान को रोक दिया और कम आवाजों में बात करना शुरू कर दिया। हालांकि यह कहा जाता है कि जब तक विकासवादी पथ को 1 महीने के भीतर समझा जाता है, तब तक इसे 7 स्टार गुफा परीक्षण पास करने के रूप में माना जाएगा। किसी भी तुलना रैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरों को सुचारू रूप से छोड़ते हुए क्षेत्र के विकासकर्ताओं के पास थोड़ा जटिल विचार थे। यह परीक्षा देने जैसा है।
मैंने किसी को पहले से कागज में सौंपते देखा। भले ही यह व्यक्ति ग्रेड बहुत अच्छा न हो, यह अभी भी अन्य उम्मीदवारों पर कुछ दबाव डालेगा जो परीक्षा दे रहे हैं। आपने इतनी आसानी से छोड़ दिया। लिन युआन थोड़ा चौंका। अगली बात जो आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं कि अन्य लोग आपसे अलग हैं। उनकी अविश्वसनीय समझ के साथ 7वीं स्टार गुफा लिन युआन के लिए एक अभूतपूर्व खजाना है। हर बार जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर करेंगे। केवल परीक्षण करने वालों की नजर में उन्होंने कड़ी मेहनत की और अंत में पत्थर की मूर्ति के अंदर विकासवादी मार्ग का पता लगाया। दूसरे प्रकार को महसूस करने की कोई ऊर्जा या क्षमता नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ना पसंद करूंगा। ऐसा लगता है कि छठे स्तर से परे विकासवादी रास्ते छठे स्तर की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी मोड़ ली और चांदी के बालों वाली महिला सहित 3 लाल धारीदार परीक्षकों को देखा। स्टार गुफा परीक्षण पास करने वाला पहला व्यक्ति एक सोने का पैटर्न परीक्षक था। सिर्फ इसलिए कि वह पहली बार महसूस कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी समझ 3 लाल पैटर्न की तुलना में अधिक मजबूत है। लेकिन पत्थर की प्रतिमा जिसे उन्होंने समझा था, उसमें केवल छठे स्तर का विकासवादी मार्ग था। उन 3 लाल धारीदार परीक्षकों ने छठे स्तर से परे विकासवादी मार्ग को समझा है। कठिनाई के 2 स्तर समान स्तर पर नहीं है। बीमार जारी है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर वह फिर से अगली पत्थर की मूर्ति की ओर चला गया। समय उड़ जाता है। 2 दिन बाद लिन युआन पहाड़ की चोटी के केंद्र में विशाल 12 मीटर ऊंचे रूबिक्स क्यूब में आए। बस दूर से देखने से लिन युआन अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। यद्यपि ये दिव्य हथियार दुनिया में अंतरिक्ष दरार से बहुत कम है, लेकिन ये जिस अंतरिक्ष शक्ति का उत्सर्जन करता है वह पूर्ण और व्यवस्थित है। छठे स्तर से परे विकास का मार्ग। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। यह 10 मीटर से अधिक की पहली पत्थर की मूर्ति थी जिसे उन्होंने कभी देखा था। रूबिक क्यूब की तुलना में 2 या 3 मीटर ऊंची अन्य पत्थर की मूर्तियां छोटे पत्थर के खंभों की तरह हैं। समझना शुरू करें। लिन युआन शांत हो गया, अपना सिर उठाया और उसके सामने विशाल रूबिक क्यूब को देखा। 7वीं सितारा गुफा कल समाप्त होगी। शर्म आ रही है, मैं वापस समायोजित किया। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे। अध्याय 102 एक के बाद एक छोड़ना। अध्याय 102 एक के बाद एक छोड़ना। विशाल रूबिक्स क्यूब के तहत लिन युआन ने ध्यान से देखा। उनके सामने 2 या 3 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्तियों की तुलना में रूबिक क्यूब स्थिर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घूम रहा है। लिन युआन नग्न आंखों से देख सकते हैं कि रूबिक क्यूब के 6 चेहरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अंतरिक्ष 6 चेहरों के चारों ओर बहने वाले पानी की तरह है। जब तक रूबिक क्यूब एक सर्कल पूरा नहीं करता है, तब तक सभी स्थानिक पानी ढह जाते हैं और खरोंच से शुरू होते हैं। बार बार कोई अंत नहीं है। अंतरिक्ष। लिन युआन रूबिक क्यूब के नीचे खड़ा था, थोड़ा जुनूनी लग रहा था। अंतरिक्ष असीम रूप से बड़ा और असीम रूप से छोटा है। यद्यपि यह विशाल रूबिक क्यूब अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को समझाने में सक्षम होने से बहुत दूर है, लेकिन इसमें जो सार है वह लिन युआन को समझने के लिए पर्याप्त है। 7 स्टार गुफा की दुनिया, रहस्यमय स्थान की एक निश्चित परत। 12 आंकड़ों ने देखा कि लिन युआन आखिरकार विशाल रूबिक क्यूब के तहत समझने के लिए रुक गया और उन्होंने सभी को राहत की सांस ली। जब से लिन युआन ने 7वें स्टार गुफा में प्रवेश किया, वह 3 या 4 दिनों से घूम रहा है। हालांकि प्रत्येक परीक्षक 7वें स्टार गुफा में 1 महीने के लिए रह सकता है, लिन युआन को इतना निष्क्रिय देखकर अभी भी 12 आंकड़े काफी चिंतित हैं। यह अब अच्छा है। लिन युआन आखिरकार रुक गया। और चुनी गई पत्थर की प्रतिमा विरासत भी बहुत अच्छी है। ये छठे स्तर से परे 16 विकासवादी रास्तों में से एक है। यहां तक कि इस विकासवादी पथ को छठे स्तर से परे विकास पथों में शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता है। रूबिक्स क्यूब स्टैच्यू। यदि यह वास्तव में इस विकासवादी मार्ग पर फिट बैठता है तो यह आपको भविष्य में बहुत परेशानी से बचाएगा। ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों में गुजे ने अनुमोदन दिखाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वे अन्य छठे क्रम के विकासवादी रास्ते निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन जो लोग इन विकासवादी रास्तों को चुनते हैं, अगर वे भविष्य में छठे स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो वे छठे स्तर को पार करना चाहते हैं। आपको उसी प्रकार के अन्य विकासवादी रास्तों पर जाना होगा। परिवर्तन एक पुनः शिक्षा नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकाने के लिए भी आवश्यक है। अब लिन युआन सीधे एक व्यापक सड़क चुनता है। गुजे इसे अपनी आंखों में देखता है और अपने दिल में खुश महसूस करता है। लेकिन क्या इसका एहसास हो सकता है? गुजे के चेहरे पर उम्मीद का एक निशान था। पसंद एक चीज है।
चाहे वह किया जा सकता है। एक और मामला है, 7वें स्टार गुफा में अब 100 से अधिक विकसित है। कौन नहीं जानता कि उन 16 मूर्तियों में निहित विकासवादी पथ अन्य पत्थर की मूर्तियों की तुलना में कहीं अधिक है। लेकिन अधिकांश आवोल्वर अभी भी पत्थर की मूर्तियों का चयन करते हैं जो 2 से 3 मीटर ऊंची है। कारण यह है कि हम इसे समझ नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे दिए गए महीने के भीतर महसूस करूंगा। जंगल में 10 पक्षी हाथ में एक से भी बदतर है। हालांकि लिन युआन ने कुछ दिन बर्बाद किए, लेकिन चौथे स्टार गुफा में अदृश्य प्रतिभा का पता चला। जब तक पत्थर की मूर्ति आप चुनते हैं, तब तक आप सूट करते हैं। भले ही यह 16 पत्थर की मूर्तियां हों, इसे साकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समय उड़ जाता है। दिन का अधिकांश समय पलक झपकते ही बीत गया। लिन युआन बस खड़े रहे और विशाल रूबिक्स क्यूब का अवलोकन किया। हर पल स्वर्ग और पृथ्वी को परिभाषित करने वाले ज्ञान के साथ मैं बहुत कुछ हासिल करता हूं, और अंत में मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यह है, तथाकथित स्थान अदृश्य है और इसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, लेकिन यह हर जगह है। यहां तक कि एक नवजात शिशु भी अंतरिक्ष के अस्तित्व को महसूस कर सकता है, लेकिन यह महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि यह इसे नियंत्रित कर सकता है। लिन युआन को अचानक ज्ञान हुआ। आपकी समझ अविश्वसनीय है। रूबिक क्यूब की पत्थर की मूर्ति को देखें और हेंग्यू के विकासवादी मार्ग को समझें। हेंग्यू इवोल्यूशन पथ। लिन युआन भौहें धड़क रही हैं। हेंग अनंत काल है, यू अंतरिक्ष है और हेंग्यू शाश्वत स्थान है। यह विकासवादी मार्ग मुख्य रूप से अंतरिक्ष के शाश्वत पहलू की व्याख्या करता है। दुर्भाग्य से मैंने केवल इस विकासवादी मार्ग को समझा है, और मैं अभी भी इसे पूरी तरह से समझने से दूर हूं। वर्तमान में मैंने केवल हेंग्यू विकासवादी पथ के पहले और दूसरे स्तर को समझा है। लिन युआन ने खुद को सोचा, आत्मज्ञान और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। 7वें स्टार गुफा का परीक्षण परीक्षक को एक निश्चित विकासवादी पथ को समझने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन केवल इसे महसूस करने के लिए। पत्थर की मूर्ति में 6ठे स्तर का विकासवादी मार्ग है। आपको केवल विकासवादी पथ को समझने के लिए तीसरे स्तर और चौथे स्तर के अध्यायों को समझने की आवश्यकता है। पत्थर की मूर्ति के लिए, जिसमें 6ठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग शामिल है, आपको केवल संपूर्ण विकासवादी पथ को समझने के लिए पहले स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। शब्दों में विकासवादी पथ को रिकॉर्ड करने की तुलना में, पत्थर की मूर्तियों जैसे वाहक के साथ विकासवादी पथ को रिकॉर्ड करना, विकसित करने वालों के लिए अधिक से अधिक व्यापक अंतर्दृष्टि ला सकता है। आखिरकार, कुछ चीजों और भावनाओं को अकेले शब्दों का उपयोग करना मुश्किल है। बेशक, यदि आप एक निश्चित वाहक पर विकासवादी पथ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक विकासकर्ता होना चाहिए जो इस विकासवादी पथ के अंत तक पहुंच गया है। और इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, लिन युआन एक पत्थर की मूर्ति पर अपने स्वयं के मार्शल आर्ट विकास पथ को भी उकेर सकता है। मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को महसूस करने के लिए अन्य विकसित लोगों को केवल इस पत्थर की मूर्ति को देखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा करने के लिए, मार्शल आर्ट के संस्थापक लिन युआन को दशकों तक नींद के बिना सब कुछ नीचे रखने और काम करने की आवश्यकता है। ये वर्तमान में केवल अर्ध चौथे स्तर के मार्शल आर्ट विकास पथ है। उन 6ठे स्तर और परे 6ठे स्तर के विकासवादी रास्तों के लिए अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक पल के लिए रुक जाओ। लिन युआन ने खुद को हेंग्यू के विकासवादी मार्ग को समझने से रोकने के लिए मजबूर किया। अब जब यह विकासवादी मार्ग प्राप्त हो गया है, तो शेष अंतर्दृष्टि भविष्य में की जा सकती है। अब सबसे जरूरी काम पत्थर की मूर्तियों में निहित अन्य विकासवादी रास्तों को समझना है। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हर बार 7 सितारा गुफा की दुनिया को खोलने के कारण इन पत्थर की मूर्तियों को नहीं खोला गया था। आभासी दुनिया में भी इन पत्थर की मूर्तियों के रहस्यमय संचालन को बनाए रखना और वास्तविकता के अनुरूप होना आसान नहीं है। इसके लिए चिकुन स्टार के मालिक को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम पत्थर की मूर्तियों में निहित सभी विकासवादी मार्गों को पैक करने और दूर करने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि हमारे पास भविष्य में ऐसा अवसर होगा। कम से कम लिन युआन अभ्यस्त मुक्त वेश्यावृत्ति मिलता है। अगली पत्थर की मूर्ति पर जाएं। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और अपने लिए एक मार्ग की योजना बनाना शुरू किया। रुको जब तक लिन युआन विशाल रूबिक्स क्यूब के नीचे से निकलता है। उसके बगल में चांदी के बालों वाली महिला यिनलिंग, जो ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी, ने अपनी आंखें खोली। इस पत्थर की मूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। यिनलिंग लिन युआन के पीछे नजर गड़ाए हुए थे जो जा रहे थे। लिन युआन के बारे में यिनलिंग अभी भी काफी चिंतित है।
सटीक होने के लिए यिन लिंग हर उस व्यक्ति पर ध्यान देता है जो उससे आगे निकल जाता है। चौथे स्टार गुफा में यिन लिंग ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत से अध्ययन किया। नतीजतन लिन युआन बस पहुंचे और 20 मिनट से अधिक समय में पारित हो गए। इस घटना का यिन लिंग पर कुछ प्रभाव पड़ा। हालांकि पीछे एक स्टार गुफा है, लिन युआन को औसत दर्जे में घटा दिया गया था, लेकिन यिन लिंग ने अभी भी लिन युआन को कम नहीं आंका। बेशक यिन लिंग को पता नहीं था कि लिन युआन छठे स्टार गुफा के माध्यम से कैसे टूट गया। चूंकि लिन युआन ने 5वें स्टार गुफा में बहुत देरी की, जब तक वह छठे स्टार गुफा में पहुंचे तब तक यिन लिंग पहले ही 7वें स्टार गुफा में आ चुके थे। जाने के लिए 22 दिन। यिनलिंग ने विशाल रूबिक क्यूब को फिर से देखा। 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सिल्वर स्पिरिट आखिरकार रूबिक की क्यूब प्रतिमा की त्वचा को थोड़ा सा खींचने में कामयाब रही। यह अनुमान है कि 1 और 20 दिनों में मैं इसमें निहित पहले क्रम के अध्याय को मुश्किल से समझ सकता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी सिल्वर स्पिरिट में बेहद उच्च स्थान की प्रतिभा है और यह विशाल स्थान के अनुरूप है। अन्यथा अन्य आबोलवर 1 या 10 वर्षों में पहले क्रम के अध्याय को समझने में सक्षम नहीं होंगे, 1 महीने का उल्लेख नहीं करने के लिए। जब तक पहले स्तर के अध्याय को पूरी तरह से समझा जाता है और पूर्ण विकासवादी पद प्राप्त किया जाता है, तब तक रजत आत्मा 7वें स्टार गुफा परीक्षण को पारित कर देगी। 7वें स्टार गुफा में 136 पत्थर की मूर्तियों के लिए 2 मानक हैं। पहला एक 2 से 3 मीटर लंबा पत्थर की मूर्ति है जिसमें छठे स्तर का विकासवादी मार्ग है। आपको अपने समान स्तर के विकास अध्याय को समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक तीसरे स्तर के विकासकर्ता को पूर्ण विकासवादी पद प्राप्त करने के लिए तीसरे स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। चौथे स्तर के विकासकर्ताओं को चौथे स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। उपरोक्त एक मानक है। दूसरा मानक 6 पत्थर की मूर्तियों के लिए है जो 10 मीटर से अधिक लंबी है। चाहे आप एक तीसरे क्रम के इवोल्वर हो या चौथे क्रम के इवोल्वर, आपको केवल इस पत्थर की प्रतिमा में निहित विकासवादी पथ के प्रथम क्रम अध्याय को समझने की आवश्यकता है। रहस्यमय स्थान। जब उन्होंने लिन युआन को फिर से छोड़ते हुए देखा तो 12 आंकड़े थोड़े चकित रह गए। इस बार किक्सिंग गुफा ने 1 मिलियन से अधिक परीक्षकों का परीक्षण किया। जो उनका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करता था वह 3 लाल पैटर्न नहीं था, बल्कि लिन युआन सुनहरा पैटर्न था। चौथे स्टार गुफा का शानदार प्रदर्शन, छठे स्टार गुफा की शक्तिशाली इच्छाशक्ति और 7वें स्टार गुफा का भ्रामक व्यवहार। खिचड़ी भाषा इस तरह किसी भी अधिक समय बर्बाद। ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों में गुजी डूब गया। उन्होंने लिन युआन को याद दिलाने के लिए आगे आने का फैसला किया है और उन्हें जल्द से जल्द ध्यान करने के लिए एक पत्थर की मूर्ति चुनने के लिए कहा है। यहां तक कि उन पत्थर की मूर्तियां जो आकार में 2 से 3 मीटर हैं और विकासवादी मार्गों के 6 स्तर हैं। यदि यह जारी रहता है तो लिन युआन 7वें स्टार गुफा को पारित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि भले ही लिन युआन पास करने में विफल रहता है, फिर भी गुजे के पास उसे चिकुन वंश में शामिल होने की शक्ति है। लेकिन उस मामले में कई अधिकार, लाभ और लाभ खो जाएंगे। गुजी, क्या आप शिक्षक से पूछने जा रहे हैं? उसके बगल में एक आंकड़ा पूछा। उनमें से 12 7 स्टार गुफा परीक्षण में सिर्फ दर्शक थे और परीक्षण की किसी भी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, अकेले उन्हें याद दिलाएं। गुजे लिन युआन को याद दिलाने के लिए आगे आना चाहते थे और एकमात्र तरीका भगवान चिकुन से पूछना था। चिकुन स्टार का भगवान वह है जिसने 7 स्टार गुफा की दुनिया खोली। यदि आपको उसकी अनुमति मिलती है तो आप स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह एकमात्र तरीका हो सकता है। गुज ने उत्तर दिया और उसी समय भगवान की चिकुन स्टार से संपर्क करने के लिए चेतना की एक किरण को अलग कर दिया। अन्य 2 आंकड़ों ने इसे देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनमें से 3 छठे स्तर से परे मौजूद हैं और लाल कुंड स्टार लॉर्ड के पसंदीदा शिष्य हैं। अपने निजी मामलों को आगे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। चिकुन स्टार लॉर्ड 3 परम बुद्धिमान देवी नहीं है। वे बिल्कुल निस्वार्थ हैं। यहां तक कि अगर वे शक्तिशाली विकसित हैं तो भी उनकी अपनी भावनाएं हैं। एक क्षण बाद गुजरा। क्या गलत है? शिक्षक ने क्या कहा? उनके बगल में 2 आंकड़े उत्सुकता से पूछे गए। शिक्षक पीछे हट रहा है, मैंने उसे नहीं देखा। गुज ने अपना सिर हिलाया और कहा, पीछे हटना। फिर कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। शिक्षक एकांत में है। जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है, जैसे कि एक विदेशी आक्रमण या एक सभ्य आदेश का उपयोग करने वाले 3 देवी देवता, अन्य चीजें बाहर नहीं आएंगी। उद्धरण चिन्ह। 2 आंकड़े आहें भरते हैं। स्टार लॉर्ड चिकुन के बाद के शुरुआती शिष्यों के रूप में वे अपने शिक्षक को अच्छी तरह से जानते हैं।
विशेष रूप से यह जानते हुए कि स्टार लॉर्ड मूल रूप से पीछे हटने के दौरान किसी भी चीज का जवाब नहीं देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना जरूरी है, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम संगरोध से बाहर नहीं निकल जाते। गुजी चुप रहे। 2 आंकड़े सही थे। जब तक कुछ वास्तव में बड़ा नहीं होता है, स्टार मास्टर चिकुन कभी भी एकांत नहीं छोड़ेंगे। परीक्षक के रूप में वह मूल्यों के आसपास घूम रहा है, अकेले सुनहरा पैटर्न के साथ एक परीक्षक दे। यहां तक कि अगर इस बार 7 स्टार गुफा के आसपास भटकने वाले 1 लाख से अधिक परीक्षक हैं, तो भी यह भगवान चिकुन के लिए एक तुच्छ मामला है। तथाकथित 3 लाल धारियां लालकुन स्टार मास्टर के लिए जमीन पर चींटियों की तरह एक और नजर डालने के लिए हैं, जिनमें से एक का रंग दूसरों की तुलना में अलग है। बस इतना ही। यहां तक कि अगर 3 चिवेन को 10,000 या 1 लाख साल दिए गए थे, तो मूल रूप से चिकुन स्टार मास्टर के स्तर तक पहुंचना असंभव था। चिकुन स्टार टेरिटरी में हर क्षेत्र प्रतियोगिता में चिकुन स्टार के भगवान एक परीक्षण देंगे, जो पूरी तरह से मानव गठबंधन के कामों से निपटने के लिए है। विशिष्ट अभिव्यक्ति यह है कि स्टार मास्टर चिकुन ने परीक्षण पर कभी ध्यान नहीं दिया। वे शिष्य देखते हैं और चुनते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही 12 या 3 दिन बीत गए। अनजाने में लिन युआन लगभग 20 दिनों के लिए 7वें स्टार गुफा में था। परिणामों के लिए ये भी संतुष्टिदायक है। लिन युआन पहले ही स्टार गुफा में 136 पत्थर की मूर्तियों में से 121 के माध्यम से चला गया है। NO12BIN.com। दूसरे शब्दों में, लिन युआन को अब 121 विकासवादी रास्ते का एहसास हुआ है। ये विकासवादी रास्ते छठे स्तर पर शुरू होते हैं और 10 से अधिक हैं जो छठे स्तर को पार करते हैं। लिन युआन ने अपना सिर घुमाया। पत्थर की कई मूर्तियों को देखकर वह गुजर गया। आंखें मुख्य रूप से विशाल पत्थर की मूर्तियों पर रहती हैं जो 10 मीटर से अधिक लंबी होती हैं। रूबिक्स क्यूब को धीरे धीरे घुमाने वाला एक विशाल है। झुलसता सूरज है। एक ब्लैक होल है जो पूरी तरह से काला और भयावह है। कोई पुतली के साथ एक विशाल आंख है। पानी की एक बड़ी बूंद है, लहर और अंडुलेटिंग। एक अविश्वसनीय दर्पण भी है, दर्पण की सतह दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई लगती है। पत्थर की मूर्तियां जिनमें छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग है, सभी प्रकार के अजीब हैं। उनकी तुलना में रूबिक क्यूब सबसे सामान्य है। इन पत्थर की मूर्तियों में से कोई भी मुझे परिचित नहीं बनाता है। वे स्पष्ट रूप से मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मेरे पास एक विकृत समझ है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। ड्रैगन और बाघों की दुनिया में तलवार मकबरे की यात्रा के दौरान लिन युआन को वास्तव में झेनवू तलवार के लिए नहीं चुना गया था। यह सिर्फ इतना था कि वह लिन युआनवू के ताई शांग इंडक्शन तलवार नियंत्रण अध्याय से जबरन आकर्षित हुआ था और उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन की ताकत अधिक से अधिक अथाह होती गई और जेनेवू कृपाण बेहतर व्यवहार करने लगे। दया किसी ने फिर छोड़ा। लिन युआन बंद हो गया और दूर तक एक भी व्यक्ति उत्साह से खड़ा नहीं हुआ और उसके सामने पत्थर की मूर्ति को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक पत्थर की मूर्ति चमकने लगी। जाहिरा तौर पर इस अवॉल्व परीक्षण पारित किया गया था और बेतरतीब ढंग से दूर टेलीपोर्ट किया गया था। अभी भी एक तीसरे स्तर के चांदी पैटर्न विकसित। लिन युआन ने देखा कि अवॉल्वर के चेहरे की तरफ की रेखाएं चांदी की थीं। 7वें स्टार गुफा में तीसरे स्तर के परीक्षकों को भी कुछ फायदे हैं। आखिरकार तीसरे स्तर के अवॉल्वर्स को केवल परीक्षण पास करने के लिए तीसरे स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। जो लोग विकास के चौथे स्तर पर हैं, उन्हें चौथे स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। कठिनाई स्वाभाविक रूप से अलग है। बेशक चौथे स्तर के विकासकर्ता उच्च स्तर पर हैं। उच्च स्थिति से चौथे स्तर के अध्याय को समझना वास्तव में तीसरे स्तर के विकासकर्ताओं की तुलना में बहुत अधिक कठिन नहीं है। कुल मिलाकर ये काफी उचित है। कम से कम यह एक एकीकृत मानक स्थापित करने से बेहतर है, जैसे कि सभी अवॉल्वर्स को चौथे स्तर का एहसास करने के लिए कहना। यदि यह वास्तव में मानक है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी तृतीय क्रम विकसित नहीं हो सकता है। तीसरे स्तर को भी पूरा नहीं करने के बाद क्या ये चौथे स्तर को समझने जैसा है, या ये 6 स्तरीय विकासवादी पथ का चौथा स्तर है? कई विकासकर्ता छोड़ चुके हैं। लिन युआन ने चारों ओर देखा और खुद को सोचा। यहाँ के कई अवॉल्वर उन इवोल्वर्स को संदर्भित करते हैं जिन्होंने लिन युआन से पहले 7वें स्टार गुफा में प्रवेश किया था। ये अवॉल्वर 7वें स्टार गुफा में 20 दिनों से अधिक समय से हैं, जो 1 महीने की सीमा के करीब है। यदि वे केवल 2 या 3 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्तियों को समझते हैं, तो उनमें से अधिकांश ने परीक्षा पास कर ली है।
अध्याय 103, 10,000 साल। अध्याय 103, 10,000 साल। अब 7वें तारे की गुफा। 3 लाल रेखाओं को छोड़कर सबसे कम एक सोने का पैटर्न परीक्षक है। जो बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं, वे चांदी की लकीरें हैं जो बाद में आईं। दया। लिन युआन की आंखें बदल गईं। छठे स्टार होल की ओर देखें और 7वें स्टार होल की प्रारंभिक स्थिति के लिए टेलीपोर्ट करें। मैंने देखा कि एक युवक अचानक प्रकट होता है, जाहिर है वह सिर्फ छठे स्टार गुफा से गुजरा था। फैंग किंग। लिन युआन ने दूसरी पार्टी को तुरंत पहचान लिया। लिन युआन ने फैंग किंग को पिछले स्टार गुफा परीक्षणों के रूप में जल्दी पहचाना। आखिरकार लिन युआन फैंग किंग से काफी परिचित थे। इतने झगड़े के बाद भले ही फैंग किंग ने अपनी उपस्थिति और शरीर को बदल दिया, वह आसानी से उसे पहचान सकता था। अच्छा, लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। फैंग किंग 7वें स्टार गुफा में घुसने में सक्षम था। लिन युआन आश्चर्यचकित नहीं था। 7 स्टार गुफा का परीक्षण मुख्य रूप से परीक्षण शब्द के बारे में है। हालांकि चौथे क्रम के विकासकर्ताओं के कुछ फायदे होंगे, लेकिन ये बड़ा नहीं है। विशेष रूप से 7वें सितारा गुफा में चौथे क्रम के विकासकर्ता नुकसान में हैं। जारी रखें। ये लगभग खत्म हो गया है। लिन युआन ने अब फैंग किंग पर ध्यान नहीं दिया और सामने पत्थर की मूर्ति की ओर चले गए। कितना बड़ा पहाड़ है। जैसे ही फैंग किंग 7वें स्टार गुफा में पहुंचे, वह तुरंत अपने पैरों पर पहाड़ की चोटी से आकर्षित हो गए। आखिरकार तारों वाले आकाश में पतली हवा से बाहर खड़े पहाड़ दुर्लभ हैं। जब वे पहली बार उन्हें देखते हैं तो अन्य विकसित लोगों को झटका देना चाहिए। 7वें स्टार गुफा में पहुंचने पर लिन युआन को भी इस पर्वत शिखर से झटका लगा। जल्द ही फैंग किंग का ध्यान पहाड़ से दूर चला गया और इसके बजाय पहाड़ की चोटी पर कई पत्थर की मूर्तियों को देखा। पत्थर की मूर्ति में निहित विकासवादी पथ को समझे। फैंग किंग ने नियमों को समझा और फिर से पहाड़ की चोटी की ओर देखा। 136 पत्थर की मूर्तियां सभी दृष्टि में थीं और फैंग किंग सहज रूप से उनमें से 2 के प्रति आकर्षित थे। इसके वे 2। फैंग किंग तुरंत 2 पत्थर की मूर्तियों की ओर चले गए। समय उड़ जाता है। 3 या 4 दिन फिर से बीत गए। लिन युआन अंतिम पत्थर की मूर्ति पर पहुंचे हैं। इस पत्थर की मूर्ति में एक विशाल मुंह 13 या 14 मीटर चौड़ा है, जैसे कि यह सब कुछ निगलना चाहता है। निगल। लिन युआन थोड़ा चौंका। अन्य पत्थर की मूर्तियों के नीचे कमोबेश कुछ परीक्षक हैं जो प्रबुद्ध हैं। विशेष रूप से उन सरल पत्थर की मूर्तियों के लिए जमीन पर 10 से अधिक परीक्षक बैठे हैं। इस अजीब पत्थर की मूर्ति में कोई परीक्षक नहीं है। बस जब लिन युआन को समझना शुरू करना था, थोड़ा सा स्थानिक उतार चढ़ाव आया। दूरी में विशाल रूबिक क्यूब के तहत चांदी के बालों वाली महिला के चेहरे ने खुशी दिखाई और उसने रूबिक क्यूब को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक रूबिक का क्यूब घूमना बंद कर देता है। एक नर्म प्रकाश उत्सर्जित करता है। चांदी के बालों वाली महिला गायब हो गई। इस दृश्य ने मैदान पर सबसे अधिक विकसित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार चांदी के बालों वाली महिला लाल धारियों वाली एक परीक्षक है, जो लाल धारियों वाले लाखों परीक्षकों में से एकमात्र है। चांदी के बालों वाली महिला भी 10 मीटर से अधिक की पत्थर की मूर्ति को समझने और परीक्षण पास करने वाली पहली महिला है। रहस्यमय स्थान। 12 आकृतियों में चांदी के बालों वाली महिला को छोड़ते हुए देखा गया और तुरंत संवाद करना शुरू कर दिया। हिंगयू का विकास पथ। मुझे केवल 27 दिनों में पहले स्तर का एहसास हुआ। अगर मैं इससे अच्छी तरह से खेती करता हूं, तो भविष्य में छठे स्तर को पार करना संभव होगा। यह अफसोस की बात है कि इस तरह की प्रतिभा का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या गलत है? क्या आप अभी भी इसे स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आप हिंगयू के विकास पथ को समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। नीचे दिए गए 9 आंकड़े लापरवाही से बातें कर रहे थे। इस समय उन्होंने लिन युआन पर ध्यान नहीं दिया। 23 दिन, एक पूर्ण 23 दिन। अन्य परीक्षकों ने समझने के लिए कड़ी मेहनत की और पूरे 23 दिन हासिल किए। अंत में हम लिन युआन के स्थान पर पहुंचे और 23 दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। यदि उनके पास परीक्षण में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, तो मुझे डर है कि कोई लिन युआन से पूछेगा कि वह पिछले 23 दिनों के दौरान क्या कर रहा था। लिन युआन। ऊपर के 3 आंकड़ों में गुजी ने लिन युआन को चुपचाप देखा। इस समय लिन युआन बड़े मुंह की पत्थर की मूर्ति के नीचे था। आकाश को निगलने का विकासवादी मार्ग समझना इतना आसान नहीं है। लिन जुआन के लिए गुजी को अभी भी कमजोर उम्मीद है। तब ये बेहोश आशा 100 से अधिक बार दिखाई दी है। आधा दिन बाद आकाश को निगलने का विकास मार्ग। खाओ खाओ खाओ, सब खाओ और खुद को पूरा करो। ब्रह्मांड और तारे मेरा भोजन बन जाएंगे। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और थोड़ा शांत हो गए।
मेरा कहना है कि यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में अजीब है। इसमें शामिल विकासवादी मार्ग वास्तव में मन को प्रभावित कर सकता है। आप इससे सीख सकते हैं, लेकिन आप इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। लिन युआन ने उनके सामने बिग माउथ स्टोन की मूर्ति को देखा। पत्थर की मूर्ति से महसूस किया गया स्वॉलिंग द स्काई विकासवादी मार्ग खाने शब्द पर केंद्रित है। सब कुछ, ग्रह और यहां तक कि आकाशगंगाएं खाएं। बेशक इस विकासवादी रास्ते के अंत में कोई अपना मानवीय रूप खो देगा और उसकी आध्यात्मिक बुद्धि धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसका अंत हो गया। 136 पत्थर की मूर्तियां, सभी प्रबुद्ध। लिन युआन अच्छे मूड में थे। उसने एक ही बार में इतने विकासवादी रास्ते देखे। लिन युआन ने केवल प्रत्येक विकासवादी पथ के एक छोटे से हिस्से या यहां तक कि एक छोटे से हिस्से को समझा। संभव के रूप में कई विकासवादी रास्तों को समझने के लिए लिन युआन ने उन्हें लगभग पूरा निगल लिया। जैसे ही आत्मज्ञान का मानक पूरा हो जाता है, तुरंत अगली पत्थर की मूर्ति पर चले जाते हैं। बेशक अन्य परीक्षकों के लिए लिन युआन मानक इस स्टार गुफा को पारित करने की ऊपरी सीमा है। पहले एक ब्रेक लें। लिन युआन ने बिग माउथ स्टोन की मूर्ति को छोड़ दिया, पहाड़ की चोटी पर एक खुली जगह पर आया और लापरवाही से बैठ गया। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ भी लिन युआन पत्थर की मूर्तियों का अध्ययन करने और छठे स्तर से परे छठे स्तर और विकासवादी पथ को समझने के लिए आधे महीने से अधिक समय बिताने के बाद भी थोड़ा थक गया था। इसके 23 दिन हो गए, इसके गुजरने का समय। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ जमीन पर रखा और कई पत्थर की मूर्तियों पर नजर डाली। वह 7वें स्टार गुफा से गुजरना चाहता था। यह बेहद सरल था। उन्होंने बस एक पत्थर की मूर्ति को यादृच्छिक रूप से चुना और उसे अपने हाथ से छुआ। यह पत्थर की मूर्ति स्वाभाविक रूप से पता लगा सकती है कि लिन युआन के शरीर में पत्थर की मूर्ति में निहित विकासवादी पथ की आभा है या नहीं। लिन युआन को सभी पत्थर की मूर्तियों का एहसास हुआ और केवल पास करने के लिए किसी को छूने की जरूरत थी। 16 पत्थर की मूर्तियों में से एक चुने। लिन युआन ने 16 विशाल पत्थर की मूर्तियों को देखा, जिसमें विकास के छठे स्तर से परे रास्ते थे। 7वीं स्टार गुफा एक परीक्षा है, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से एक रैंकिंग है। छठे स्तर से परे विकासवादी मार्ग को समझना स्वाभाविक रूप से छठे स्तर के विकासवादी मार्ग को साकार करने के बाद चिकुन वंश के अंतिम मूल्यांकन से अलग होगा। लिन युआन का अपनी भद्दापन छिपाने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि उन्होंने रेड कुन वंश में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से 3 लाल धारीदार परीक्षकों से भी बदतर नहीं होंगे। फैन किंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार उन्होंने चिकुन के वंश में शामिल होने का कारण स्टार लॉर्ड के 12 शिष्यों का शिष्य बनना था। और इन 12 स्टार मास्टर शिष्यों में 3 सबसे मजबूत छठे स्तर से परे हैं। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? लिन युआन की आंखें 16 पत्थर की मूर्तियों पर पड़ी थी। बस यह एक। लिन युआन ने भयानक पत्थर की सूरज की मूर्ति को देखा जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। इस पत्थर की मूर्ति में छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग है, सबसे कठोर और सबसे यांग, जो लिन युआन ताई ची दृष्टिकोण का पूरक है। 1 मिनट रुकिए। एक बार जब आप संपर्क में आते हैं, तो आपको इस खजाने को छोड़ना होगा। जाने से पहले लिन युआन को अचानक छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ। हालांकि उसे पिछले 20 दिनों में बहुत आराम नहीं मिला, लेकिन फसल ने उसे बेहद संतुष्ट कर दिया। कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। लिन युआन की आंखों ने पहाड़ की चोटी पर आगे पीछे स्कैन किया, सभी 136 पत्थर की मूर्तियों में ले गए। 136 पत्थर की मूर्तियों की ताकत का निर्धारण करने की कसौटी स्वाभाविक रूप से आकार पर आधारित है। उदाहरण के लिए 2 या 3 मीटर ऊंची एक पत्थर की मूर्ति में छठे क्रम का विकासवादी मार्ग होता है। पत्थर की मूर्ति, जो 10 मीटर से अधिक ऊंची है, में छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग शामिल है। वास्तव में, यहां तक कि छठे स्तर के विकासवादी पथ को 2 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्तियों और 3 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्तियों में विभाजित किया गया है। यद्यपि लगभग 3 मीटर ऊंची पत्थर की प्रतिमा में छठे क्रम का विकासवादी मार्ग भी शामिल है, ये निश्चित रूप से 2 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति में निहित 6 क्रम विकासवादी पथ से अधिक मजबूत है। वही पत्थर की मूर्तियों के लिए जाता है जो 10 मीटर से अधिक लंबी होती हैं। पत्थर की मूर्तियों में जो छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग है, कुछ केवल 11 मीटर ऊंची हैं और कुछ लगभग 15 या 16 मीटर ऊंची हैं। इन 2 पत्थर की मूर्तियों में छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग होता है और स्वाभाविक रूप से उत्तरार्ध मजबूत होता है। क्या कुछ याद आ रहा है? क्या कुछ याद आ रहा है? लिन युआन ने 136 पत्थर की मूर्तियों को स्कैन किया, फिर पहाड़ की पूरी चोटी को देखा और यहां तक कि अपने पैरों पर पहाड़ की चोटी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पर्वत। लिन युआन थोड़ा चौंका। 7वें स्टार गुफा के अंदर तारों वाला आकाश सिर्फ पृष्ठभूमि है।
केवल देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। केवल 136 पत्थर की मूर्तियां हैं जिनके संपर्क में परीक्षक आ सकते हैं। और हमारे पैरों में पहाड़ की चोटी, यदि यह आकार के संदर्भ में है, भले ही 136 पत्थर की मूर्तियों को एक साथ जोड़ा जाए, यह नीचे के पहाड़ से बहुत दूर है। पर्वत। लिन युआन ने एक पॉप बनाया और जमीन पर लेट गया। उसकी चेतना धीरे धीरे फैल गई और वह उसके पीछे पहाड़ की चोटियों को महसूस करने लगा। बुलंद, शानदार, मोटा। क्या इस पर्वत शिखर पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? लिन युआन की मदद नहीं कर सका, लेकिन इसमें लिप्त हो गया। बस एक पल के लिए लिन युआन ने अपने नीचे पहाड़ की विशालता और समावेशिता महसूस की। यह ऐसा है जैसे दुनिया और दुनिया सभी इस पर्वत शिखर के भीतर हैं, चाहे वह छठे क्रम का विकासवादी मार्ग हो या छठे क्रम का विकासवादी मार्ग। वे सभी इस पहाड़ का हिस्सा हैं। ये बहुत सही है। लिन युआन का दिल कांप गया। इस पर्वत शिखर पर उन्होंने ताई ची विधि सहित सब कुछ देखा जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। क्यों? मैं अभी इस पहाड़ को क्यों देख रहा हूं? लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। 7वें स्टार गुफा के बारे में सबसे विशिष्ट बात क्या है? ब्रह्मांड और सितारे। 136 पत्थर की मूर्तियां। न तो। सबसे ज्यादा आंख को पकड़ने वाली चीज हमारे पैरों में पहाड़ की चोटी है। ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ी पहाड़ की चोटियां पहली चीज है जो 7वें स्टार गुफा में प्रवेश करने वाले सभी लोग पहली नजर में देखेंगे। अगले 136 पत्थर की मूर्तियां हैं। केवल इस तरह के एक विशिष्ट पहाड़ पर हर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्या दायरे पर्याप्त नहीं है? मैंने 136 विकासवादी रास्तों की खोज की है, जिससे मेरे संज्ञानात्मक क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। जब मैं पहाड़ों पर ध्यान दूंगा तो मेरे पास कुछ अंतर्दृष्टि होगी। 136 पत्थर की मूर्तियों की तुलना में हमारे पैरों के पहाड़ बहुत विशाल हैं। ब्रह्मांड में तारों वाले आकाश की तरह, भले ही लिन युआन लंबे समय तक तारों वाले आकाश को घूरता हो, वह ज्यादा लाभ नहीं उठाएगा क्योंकि दो स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। स्वर्ग की अवहेलना की समझ सर्वशक्तिमान नहीं है। ये लिन युआन की ऊंचाई पर निर्भर करता है। समय धीरे धीरे गुजरता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। रहस्यमय जगह में 12 आकृतियों की नजरें लिन युआन पर फिर से गिरी। वह क्या कर रहा है? जमीन पर लेट जाओ और आराम करो। 12 आंकड़े दंग रह गए। मूल रूप से वे आधे महीने से अधिक समय से लिन युआन के भटकने वाले व्यवहार का इलाज कर रहे थे और मुश्किल से इसके अनुकूल थे। लेकिन अब लिन युआन और भी अधिक अपमानजनक है। वह खरीदारी करने भी नहीं जाता है और बस लेट जाता है और दिखावा करता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो आपको सूट करती है? नीचे एक आंकड़ा था जिसने अनुमान लगाया था। पिछले 20 दिनों में लिन युआन ने 136 पत्थर की मूर्तियों का दौरा किया और अंत में आराम करने के लिए वहां बैठे। यदि लिन युआन को एक पत्थर की मूर्ति मिलती है जो उसे सूट करती है, तो वह निश्चित रूप से इसे महसूस करने के लिए उत्सुक होगा। यह दृश्य अब केवल ये दिखा सकता है कि 136 पत्थर की मूर्तियों में से किसी में भी पत्थर की मूर्तियों में एक विकासवादी पथ नहीं है जो लिन युआन के लिए उपयुक्त है। क्या अब आप हार मान रहे हैं? ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों में गुस्से फिर से डूब गए। उन्होंने ये भी सोचा कि लिन युआन को उनके लिए उपयुक्त पत्थर की मूर्ति नहीं मिली होगी। लेकिन भले ही यह उपयुक्त न हो, फिर भी आप इसे बल से समझ सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में निहित विकासवादी मार्ग किसी के अनुरूप है जो केवल समझ की गति को बढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर यह उपयुक्त नहीं है तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। 16 पत्थर की मूर्तियों में छठे स्तर से परे विकास का मार्ग है। बल द्वारा उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। आप अन्य पत्थर की मूर्तियों को भी बलपूर्वक समझ सकते हैं जिनमें छठे स्तर का विकासवादी मार्ग शामिल है। यहां तक कि अगर आप अभी भी अंत में विकास के मार्ग को नहीं समझते हैं, तो कम से कम आपने कड़ी मेहनत की है और आसानी से हार नहीं मानी है। इस तरह टैगोस के पास परीक्षण के बाद लिन युआन में चिकुन वंश में शामिल होने के कारण भी थे। ये केवल अब था। लिन युआन को जमीन पर पड़ा और पूरी तरह से हार मानकर कि गुजी ने अपनी दृष्टि पर संदेह करना शुरू कर दिया। जूनियर भाई, इसे भूल जाओ। इस व्यक्ति की दृढ़ता बहुत कम है। उनकी समझ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित होंगी। उनके बगल में 2 आंकड़ों ने गुजी को मनाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी महसूस किया कि गुजी को अब लिन युआन को अपने पंख के नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार चिकुन वंश में शिष्यों की खेती के लिए संसाधनों को खर्च करने की आवश्यकता होती है, खासकर शुरुआती चरणों में। कोई बात नहीं, गुजी ने अंदर की ओर आह भरी।
मुझे ये भी लगता है कि लिन युआन की दृढ़ता काफी अच्छी नहीं है। एक बल बनने के लिए एक पक्ष को योग्यता की आवश्यकता होती है और दूसरी को समझ की ओर। इसके लिए मजबूत दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। अगर वह किसी चीज का सामना करते समय कार्रवाई करने से पहले आत्मसमर्पण करने और छोड़ने की पहल करता है तो ऐसा व्यक्ति किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकता है। समय धीरे धीरे गुजरता है। 1 या 2 दिन बीत गए। लिन युआन के 7वें स्टार गुफा में आने के बाद से ये दिन 9वें दिन है। किक्सिंग गुफा परीक्षण के नियमों के अनुसार अगर लिन युआन ने एक दिन में विकसित होने का रास्ता नहीं निकाला है तो उसे किक्सिंग गुफा की दुनिया से निष्कासित कर दिया जाएगा। वह आदमी वहां क्यों पड़ा है? कोई जानकारी नहीं है। शायद तुम थक गए हो। लिन युआन की कार्रवाइयों ने अन्य परीक्षकों का भी ध्यान आकर्षित किया। ये सिर्फ इतना है कि इन परीक्षकों ने केवल एक और रूप लिया। उनका मुख्य लक्ष्य अब 7वें स्टार गुफा को पारित करना है। किसी भी परीक्षक के पास अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है। इस समय लिन युआन, जो लगभग 10 दिनों तक बिना रुके जमीन पर पड़े थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। समझा। लिन युआन की आंखों की गहराई में विशाल तारों वाला आकाश बेहोश हो गया था। लिन युआन के शरीर से बाहर अत्यंत गहन आभा का एक बुद्धिमान संघनित। चूंकि लिन युआन इस समय जमीन पर पड़ा था, इसलिए उसकी त्वचा और अन्य हिस्से उसके पैरों में पहाड़ की चोटी के संपर्क में थे। जिस क्षण ये गहरी सांस दिखाई देती है, पूरा पहाड़ कांपने लगा। अवधि शेष दर्जनों आवोल्वर घबरा गए और अपना ध्यान रोक दिया। खड़े होकर चारों ओर देखा। पहाड़ की चोटियों पर झटके नहीं रुके हैं और खराब भी हो रहे हैं। रहस्यमय स्थान। 12 आकृतियों के भावों ने भी झटका दिया। 7वीं स्टार गुफा की मुख्य पर्वत चोटी कांप गई। ये कुछ ऐसा था जो पिछले 10,000 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। ये है ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों के बीच शीर्ष पर मौजूद आंकड़े से लगता है कि कुछ के बारे में सोचा गया था और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अंतिम परीक्षा। किसी ने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अन्य 2 आंकड़ों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नीचे दिए गए 9 आंकड़े खड़े हो गए और 7वें स्टार गुफा को फिर से देखा, जैसे कि वे कुछ ढूंढ रहे थे। एक विशाल हॉल में लाल बागे पहने एक बूढ़ा आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और वह झपकी ले रहा था। स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड। इस समय बुद्धिमान सहायक की आवाज आई, लाल रो वाले बूढ़े आदमी को जगाते हुए। क्या बात है? क्या आप पीछे हटने में आयम नहीं जानते हैं? चिकुन स्टार मास्टर ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन भान और गुनगुनाया। समझाओ। स्टार लॉर्ड चिकुन ने फिर बात की। वह ये भी जानता था कि इस समय उसकी वापसी को परेशान करना कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। 7 स्टार केव वर्ल्ड में किसी ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है। नोव एल बी JNN। बुद्धिमान सहायक ने जल्दी से कहा। अंतिम परीक्षा। शब्दों को सुनकर स्टार मास्टर चिकुन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। बूम! भयानक गर्मी जल्दी से हजारों मील तक फैल गई और भगवान चिकुन की आंखें 2 सितारों की तरह सभी दिशाओं में चमक गईं। हम चिकुन स्टार की मुख्य चेतना आभासी दुनिया से जुड़ती है, 7 स्टार गुफा की पूरी दुनिया को देखती है और 7 स्टार गुफा की लगातार कांपती चोटियों को देखती है। तुरंत वास्तविकता में लौट आए, महल के केंद्र में सिंहासन पर बैठे, धीरे धीरे मेरी आंखें बंद कर दी, प्रकाश और गर्मी को रोक दिया। 10,000 साल। 2 अपडेट में 8,000 शब्द। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दा टिल्ड दें। अध्याय 104 शैनवैंग विकास पथ का 13वां शिष्य। अध्याय 104 शैनवैंग विकासवादी पथ का 13वां शिष्य। 7वीं सितारा गुफा। पहाड़ की चोटियां हिल गईं और हिल गईं। इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले निस्संदेह परीक्षक हैं जो अभी भी पत्थर की मूर्तियों को समझ रहे हैं। 7वें स्टार गुफा में वर्तमान में कई परीक्षकों में से केवल 3 या 5 में सोने के पैटर्न हैं और बाकी सभी में चांदी के पैटर्न हैं। 3 रेड पैटर्न के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले परीक्षा पास की थी और 7वें स्टार गुफा को छोड़ दिया था। सोने के अधिकांश पैटर्न मूल रूप से चले गए हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जमीन थोड़ी अस्थिर है? भूकंप आया था। क्या आभासी दुनिया में भूकंप आ सकते हैं? परीक्षकों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी तीसरे और चौथे क्रम के विकसित थे, इसलिए वे इस सदमे में अस्थिर नहीं होंगे। लेकिन ये जगह क्या है? 7 स्टार गुफा विश्व महान भगवान चिकुन द्वारा खोला गया एक परीक्षण दुनिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षक पत्थर की मूर्तियों को निष्पक्ष रूप से समझ सकते हैं, पूरी 7वीं स्टार गुफा बेहद स्थिर है और इसमें कोई अप्रत्याशित बदलाव नहीं होगा। अभी मुझे कैसे लगता है कि मेरे सामने पत्थर की मूर्ति हिल रही है। इस समय एक परीक्षक को कुछ पता चला था।
उन्होंने पत्थर की मूर्ति को देखा कि वह अविश्वास में आधे महीने से अधिक समय से अध्ययन कर रहे थे। ये पत्थर की मूर्ति लगभग 3 मीटर ऊंची है और इसे कई पत्थर की मूर्तियों में शीर्ष माना जाता है, जिसमें छठे स्तर का विकासवादी मार्ग शामिल है। अन्य परीक्षकों के अवलोकन के साथ तुरंत खोजो। जमीन के नीचे हिलना 2 या 3 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्तियों से अधिक प्रभावित थे। यहां तक कि उन विशाल पत्थर की मूर्तियां जो 10 मीटर से अधिक लंबी हैं और छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग भी प्रभावित है। विशिष्ट प्रदर्शन है। मूल रूप से ये विशाल पत्थर की मूर्तियां जो 10 मीटर से अधिक ऊंची हैं, स्थिर नहीं है। उदाहरण के लिए, विशाल रूबिक्स क्यूब में 6 चेहरे हैं जो धीरे धीरे घूमते हैं, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा होती हैं। बिग माउथ की पत्थर की मूर्ति भी है, जो एक रसातल की तरह है, जिसमें एक अकथनीय भावरकताई है। प्रत्येक विशाल पत्थर की मूर्ति जिसमें छठे स्तर से परे एक विकासवादी मार्ग शामिल है, अपने स्वयं के आभा को यथासंभव प्रभावित और आत्मसात कर रहा है। लेकिन इस समय पत्थर की सभी विशाल मूर्तियां जो 10 मीटर से अधिक ऊंची थीं, मृत प्रतीत हो रही थीं। विशाल रूबिक क्यूब के 6 चेहरे नहीं बदले। विशाल मुंह वाली पत्थर की मूर्ति की अजीब आभा पूरी तरह से डूब गई थी, जैसे कि यह एक साधारण पत्थर की मूर्ति थी। कुछ खास जरूर बदला है। फैंग किंग ने भी उनके सामने पत्थर की मूर्ति का अध्ययन करना बंद कर दिया। 7वें स्टार गुफा के बारे में सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से बताया। यही कारण है कि यह स्टार गुफा हर अवॉल्व नवंबर LB JNN की समझ का परीक्षण करती है। उसके बारे में क्या? फैंग किंग ने चारों ओर देखा। पत्थर की मूर्ति के नीचे बैठे परीक्षकों को ढूंढते हुए वे सभी भ्रमित और हैरान दिखे। दूर कोने में आराम करने वाले मैदान पर पड़े परीक्षक ने कोई बदलाव नहीं दिखाया। हर कोई उत्सुकता से बात कर रहा है। ये परीक्षक, हालांकि, लगातार हिलते हुए मैदान पर कोई ध्यान नहीं देते हुए जमीन पर गतिहीन हो गया। सुनहरा पैटर्न। फैंग किंग ने लंबे समय से इस अजीब सुनहरे पैटर्न परीक्षक पर ध्यान दिया है। मैंने पत्थर की मूर्तियों को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं की और 7वें स्टार गुफा से गुजरा, लेकिन मैं वहीं लेट गया और आराम किया। रहस्यमय स्थान। 12 आकृतियों ने उनके दिलों में एक बड़ी उथल पुथल महसूस की। उन परीक्षकों को पता नहीं है कि कांपते पहाड़ों का क्या मतलब है। वे अलग हैं। स्टार लॉर्ड के शिष्यों के रूप में वे बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। क्या किसी ने अंतिम परीक्षा पास की है? ये कौन है कि अंतिम परीक्षा इतनी कठिन है? यहां तक कि अगर मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं सफल नहीं हो सकता। तीसरे और चौथे स्तर के इन छोटे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। उद्धरण चिन्ह। एक बड़ी घटना जिसे मैंने चिकुन्ने 1000 साल में कभी सामना नहीं किया। 12 आंकड़े चौंक गए। ये ठीक था क्योंकि वे इतना जानते थे कि उन्होंने अंतिम परीक्षा पास करने की कठिनाई को समझा। ये सामान्य परीक्षकों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका लिन युआन। ये लिन युआन होना चाहिए जिसने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रत्येक परीक्षक पर 12 आंकड़े नजर आए। अंत में सब कुछ लिन युआन के साथ रहा। बिल्कुल नहीं। अन्य परीक्षकों के हैरान, आशंकित और असहज दिखने की तुलना में केवल लिन युआन शुरू से अंत तक अपरिवर्तित रहे। और 12 आंकड़े महसूस कर सकते हैं कि पूरे पर्वत शिखर के कंपन लिन युआन पर केंद्रित थे और सभी दिशाओं में तेजी से फैल गए थे। लिन युआन, इससे पहले कि आप चारों ओर घूम रहे हैं, क्या वह सिर्फ इधर उधर भटक रहा है, लेकिन गुप्त रूप से अंतिम परीक्षा को समझ रहा है? वह ये होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन हमें इतना बड़ा आश्चर्य देगा। 12 आंकड़े जल्दी से बात की। लिन युआन के पिछले अजीब व्यवहार के कारण को तुरंत ही समाप्त कर दिया। स्टार लॉर्ड के शिष्यों के रूप में 12 आंकड़े जानते थे कि 7वें स्टार गुफा सतह पर 136 पत्थर की मूर्तियों के अलावा विकासवादी रास्ते थे। 137वां विकासवादी मार्ग भी है। यह विकासवादी मार्ग पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों में पहाड़ों में पाया जाता है। यह अफसोस की बात है कि पिछले 10,000 वर्षों में 7 स्टार गुफा की दुनिया को सैकड़ों बार खोला गया है और हजारों लाल धारीदार परीक्षकों ने 7 स्टार गुफा में प्रवेश किया है। इस विकासवादी मार्ग को समझने का उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। इतना कि 12 आंकड़ों ने इस अंतिम परीक्षण को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय के लिए पहाड़ के कांपने के बाद ही इसका एहसास हुआ। अंतिम परीक्षण। ये लिन युआन वास्तव में इस विकासवादी पथ के लिए उपयुक्त है। अगर वह सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहा तो छठे स्तर को पार करना बहुत संभव है। उद्धरण चिन्ह। नीचे दिए गए 9 आंकड़ों ने लिन युआन को जमीन पर पड़ा देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, लेवल 6 से लेवल 7 बड़ी अड़चनें और झोपड़ी है।
ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में अरबों दौड़ हैं, यहाँ तक कि विशेष रक्तपात और अत्यधिक उच्च शुरुआती बिंदुओं वाले मुट्ठी भर शक्तिशाली प्राणी आसानी से छठे स्तर को पार नहीं कर सकते हैं। चिकुन स्टार का मुख्य शरीर झिंगहाई यूकुन है, जो ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश के शिखर पर एक रक्त रेखा है। जब वह वयस्कता तक पहुंचता है तो वह छठे स्तर का जीवन होता है। फिर भी रेड कुन स्टार मास्टर ने छठे स्तर को पार करने के लिए हजारों साल बिताए। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार मास्टर चिकुन में अच्छी योग्यता है और अधिकांश जिंगहाई यूकुन छठे स्तर से नहीं टूट सकते। रक्तरेखा या योग्यता के बावजूद ऊपरी सीमा 6 स्तर की है। यदि आप छठे स्तर को पार करना चाहते हैं तो आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। लिन युआन ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की और छठे स्तर को पार करने की सबसे अधिक संभावना का मूल्यांकन देने के लिए 12 आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम था, जिसे बहुत अधिक माना जाता है। क्यों? नीचे दिए गए 9 आंकड़ों में कावू ने आह भरी। जब उन्होंने दूसरी स्टार गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने लिन युआन पर ध्यान दिया। उस समय वह अभी भी विचार कर रहा था कि क्या पहले से बोलना है और अपने वरिष्ठ भाइयों को नीचे आने के लिए कहना है। फिर हमने चौथे स्टार होल में लिन युएंस के अद्भुत प्रदर्शन को देखा। उस समय कावू को एहसास हुआ कि वह बहुत अशोभनीय है। 7वें स्टार गुफा के अंत में लिन युआन ने कभी पत्थर की मूर्ति नहीं चुनी और उनके वरिष्ठ भाइयों की नजर में उनका मूल्यांकन बहुत कम हो गया। इससे कावू को फिर से उम्मीद महसूस हुई। आप इसे नहीं चाहते हैं, मुझे चाहिए। लेकिन इस समय काबू में मोड़ और मोड़ है और उनके विचार जटिल हैं। जूनियर भाई कुछ भी पछतावा न करें। उनके बगल में एक आकृति ने का उस अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और उन्हें सुकून दिया। फिर लिन युआन अंतिम परीक्षा पास करने के बाद अब हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, जिसमें ऊपर के 3 वरिष्ठ भाई भी शामिल हैं। इस आंकड़े ने एक शांत स्वर में बात की और ऊपर के 3 आंकड़ों पर नजर डाली। काबू थोड़ा चौंका। अंतिम परीक्षण शिक्षक द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। हजारों साल पहले अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवोल्वर को सीधे शिक्षक द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यह अफसोस की बात है कि इस विकासकर्ता ने बड़े होने से पहले अपने हाई प्रोफाइल व्यवहार के कारण विदेशी दौड़ का ध्यान आकर्षित किया है। अंत में विदेशी जाति ने 9 छठे स्तर के विशेषज्ञों की बलि दी और असीमित क्षमता के साथ इस विकास को जबरन मार दिया। इस घटना के कारण भगवान चिकुन उग्र हो गए और वह सीधे युद्ध के मैदान में आए और जाने से पहले सैकड़ों वर्षों तक विदेशी जाति का कत्लेआम किया। ऊपर 3 आंकड़े हैं। हम सभी ने इसे गलत देखा। इस लिन युआन ने उन 136 पत्थर की मूर्तियों की कभी सराहना नहीं की। वह शुरू से अंत तक विकास के अंतिम मार्ग को समझ रहा है। 3 आंकड़े भावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास ईर्ष्या या क्रोध जैसी कोई भावना नहीं थी। ये दिल से एक आश्चर्य और आश्चर्य है। आखिरकार जब से लिन युआन ने 7 स्टार गुफा परीक्षण में भाग लेने के लिए चुना, वह उनके चिकुन वंश का सदस्य था। कोई कैसे सोच सकता है कि उनका अपना मजबूत व्यक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है? गुज, ऐसा लगता है कि आप इसे वापस नहीं ले सकते, भले ही आप चाहें। बीच में आकृति ने गुजे को मजाक में देखा। लिन युआन ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे चिकुन वंश में केवल स्टार मास्टर चिकुन ही आगे बढ़ने और इसे स्वीकार करने के लिए योग्य थे। उनके लिए वे बेशर्मी से इसे स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन वे इसे नहीं सिखा सकते। लिन युआन को अन्य विकासवादी रास्तों का एहसास हुआ और यहां तक कि उन 16 लोगों ने जो छठे स्तर के विकासवादी मार्ग को पार कर गए थे, उन्हें मार्गदर्शन करना जानते थे। लेकिन अंतिम स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के लिए विकासवादी मार्ग, यह विकासवादी मार्ग, हालांकि यह छठे स्तर से भी आगे निकल जाता है। बियॉन्ड द 6th लेवल और बियॉन्ड द 6th लेवल के बीच भी अंतर है। उदाहरण के लिए उनमें से 3 छठे स्तर से परे विकसित हैं। लेकिन लालकुन स्टार लॉट के साथ तुलना में यह उज्ज्वल चंद्रमा की तुलना में फायरफ्लाइज के प्रकाश की तरह है। 10,000 साल। अंत में शैनवैंग विकासवादी पथ का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त एक और प्रतिभा दिखाई दी है। महल में भगवान चिकुन सिंहासन पर बैठे हैं। हालांकि उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी उसके विचार तरंगित हैं। शैनवैंग विकासवादी पथ एक विकासवादी मार्ग है जिसे भगवान चिकुन ने ब्रह्मांड में एक गुप्त क्षेत्र से निकाला है। यह विकासवादी मार्ग बेहद चमत्कारी है और इसकी दहलीज बेहद कम है, फिर भी बहुत अधिक है। बहुत कारण यह है कि न केवल मानव जाति बल्कि अन्य नस्लें भी इस विकासवादी मार्ग का अभ्यास कर सकती हैं। जी गाओ के रूप में, जब से भगवान चिकुन ने यह विकासवादी मार्ग प्राप्त किया है, उन्होंने केवल एक व्यक्ति को खेती के लिए उपयुक्त पाया है। लॉर्ड चिकुन को पहली बार में बहुत खुशी हुई और सीधे उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह व्यक्ति 10,000 साल पहले विदेशियों के हाथों मर गया।
जुआनहुआंग इवोल्यूशन पाथवे। स्टार मास्टर चिकुन के चेहरे ने उम्मीद की एक नजर दिखाई। अपनी ताकत के साथ, भले ही वह इस विकासवादी पथ के लिए उपयुक्त न हो, फिर भी वह इसे बलपूर्वक अभ्यास कर सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अधिकतम छठे स्तर पर खेती कर सकते हैं। छठे स्तर से टूटने के लिए यह मूल रूप से असंभव है। केवल विकासकर्ता जो इस विकासवादी पथ के लिए बेहद उपयुक्त हैं, उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। लिन युआन के बारे में बहुत सारी जानकारी तुरंत स्टार मास्टर चिकुन के दिमाग में आ गई। मेरे अच्छे शिष्य चिकुन, स्टार लॉर्ड्स का दिमाग थोड़ा हिल गया और उनकी चेतना फिर से आभासी दुनिया से जुड़ी। 7वीं सितारा गुफा। लिन युआन जमीन पर पड़ा था। वास्तव में, मैं अपने पैरों के नीचे के पहाड़ को यथासंभव समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये किस तरह का विकासवादी मार्ग है जिसने मुझे लगभग 10 दिनों तक इसे महसूस करने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे अभी भी पहले क्रम के अध्याय का एहसास नहीं हुआ है। लिन युआन थोड़ा हैरान था। जब उन्होंने 16 विशाल पत्थर की मूर्तियों को समझा जो 10 मीटर लंबी थी, तो उन्हें पहले क्रम और दूसरे क्रम के अध्यायों को समझने में सबसे अधिक आधा दिन लगा। जब मैं अपने पैरों पर पहाड़ की चोटी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई अंत नहीं है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप रहस्यमय पर्वत चोटियों को महसूस करते हैं, और आप अज्ञात विकासवादी पथ के पहले चरण को समझते हैं। 1%। पहले आदेश अध्याय का 100वां हिस्सा। लिन युआन ने लंबे समय से अपने पैरों के नीचे पहाड़ के कंपन को देखा था और जानता था कि उन्हें 7वें स्टार गुफा से गुजरने के लिए माना जाना चाहिए। परीक्षक को 2 से 3 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति को समझने की जरूरत है, और 7वें स्टार गुफा से गुजरने से पहले तीसरे स्तर के अध्याय और चौथे स्तर के अध्याय को समझने की जरूरत है। पत्थर की मूर्तियों को समझने के लिए जो 10 मीटर से अधिक लंबी हैं, आपको 7वें स्टार गुफा को पारित करने के लिए पहले स्तर के अध्याय को समझने की आवश्यकता है। अब लिन युआन ने अपने पैरों पर विशाल पर्वत चोटियों को समझा है, और केवल पहले क्रम के अध्याय के 1% को समझा है, जिसे परीक्षण पारित करने के लिए माना जाता है। उपरोक्त 3 प्रकार प्रत्येक अंतिम की तुलना में अधिक कठिन है, विशेष रूप से अंतिम एक। यदि लिन युआन ने सभी पत्थर की मूर्तियों को नहीं समझा था, तो उनकी दृष्टि उच्च स्तर पर थी, और उन्होंने अंततः कई बार पहाड़ का निरीक्षण किया था, वह शायद इसे समझ नहीं पाए थे। इस विकासवादी मार्ग का विचार। आखिरकार, लिन युआन ने शुरू से अंत तक उसे पहाड़ के आकर्षण पर कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, लिन युआन वास्तव में इस अज्ञात विकासवादी पथ का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उनकी स्वर्ग चूक समझ ने उन्हें शुरू करने और परीक्षा पास करने के लिए मजबूर किया। इसके लायक है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे केवल 1% का एहसास हुआ है, फिर भी ये पहले क्रम के अध्याय का 1% है। लेकिन जब से उन्होंने परीक्षा पास की, लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से इस विकासवादी पथ का पूरा संस्करण प्राप्त किया। हालांकि यह विकासवादी मार्ग बहुत विशाल और गहरा है, और लिन युआन इसे थोड़े समय में समझ नहीं सकते हैं। आप इसे केवल बाद की समझ के लिए बचा सकते हैं। लेकिन लिन युआन के लिए यह कोई समस्या नहीं है। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ, लिन युआन स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं होने से डरता था, लेकिन वह डरता था कि समझने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति को सीधे समझने के लिए बहुत अस्पष्ट है, और विकासवादी मार्ग वर्णन के एक निश्चित तरीके से स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों का वर्णन करने के बराबर है। लिन युआन विकासवादी पथ को समझता है और अधिक कुशल है, जो शॉर्टकट लेने के बराबर है। वुश। लिन युएंस का आंकड़ा सीधे गायब हो गया। 7वें स्टार गुफा को उन अवोल्वर्स की तरह छोड़ दें, जिन्होंने पहले टेस्ट पास किया था। अंतर के लिए, पूर्व में उठना, आपके सामने पत्थर की मूर्ति को छूना और फिर दूर नहीं जाना शामिल है। और लिन युआन बस जमीन पर लेट गया और दूर टेलीपोर्ट किया गया। लिन युआन प्रस्थान। इसने रहस्यमय स्थान में 12 आकृतियों का ध्यान आकर्षित किया। अन्य परीक्षकों की तरह, जब वे लिन युआन को गायब होते देखते हैं, तो वे केवल ये सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति ऑफलाइन है। ये सिर्फ इतना था कि ये 12 आंकड़े, किक्सिंग गुफा परीक्षण के पर्यवेक्षकों के रूप में तुरंत महसूस किया कि लिन युआन ऑफलाइन नहीं था, लेकिन सफलतापूर्वक परीक्षा पास की और चला गया। ऐसा लगता है कि शिक्षक ने वास्तव में कार्रवाई की। ऊपर दिए गए 3 आंकड़ों में पहला आंकड़ा बोला गया था। 7 स्टार गुफा परीक्षण के नियमों के अनुसार, परीक्षण पास करने वाले प्रत्येक विकसित व्यक्ति को एकीकृत स्थान पर ले जाया जाएगा। 7 सितारा गुफा दुनिया पूरी तरह से बंद होने तक प्रतीक्षा करे। 12 आंकड़े तब चयन करने के लिए आगे आएंगे। लिन युआन के गायब होने के ठीक बाद, उन्होंने लिन युआन को उस स्थान पर नहीं पाया जहां परीक्षण राहगीरों को अस्थायी रूप से रखा गया था। जाहिर है, एकमात्र व्यक्ति जो 7 स्टार गुफा की दुनिया के नियमों को बदल सकता है,
वह है चिकुन स्टार लॉर्ड। यहाँ यह है। लिन युआन दूर जाने के बाद एक महल में दिखाई दिए। केंद्र में एक सिंहासन के साथ आसपास का क्षेत्र खाली और अकेला है। उस पर लाल बागे में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। लाल रोटी वाले बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दूसरा आदमी उसे देख रहा था। दया। फैंग किंग ने उन्हें बताया कि 7 स्टार केव टेस्ट पास करने के बाद सभी को एक साथ बंद कर दिया जाएगा। परीक्षण समाप्त होने के बाद वह चुन सकता है कि किस स्टार मास्टर शिष्य को शामिल होना है। लेकिन अब लिन युआन को पूरे महल में कोई अन्य परीक्षक नहीं मिला। ये हो सकता है। लिन युआन के दिमाग में कुछ अनुमान थे। विकासवादी पथ के साथ कुछ गलत होना चाहिए, जो मुझे आखिरकार एहसास हुआ। मैं ची कुन आपको अपने 13वें शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। इस समय सिंहासन पर बैठे लाल बागे में बूढ़े ने अचानक कहा, क्या आप तैयार हैं? चिकुन। लिन युआन के विचार बढ़ गए। मैं करता हूँ। अध्याय 105 स्थिति और उपचार। अध्याय 105 स्थिति और उपचार। भगवान चिकुन शिष्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। फैंग किंग ने लिन युआन को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चिकुन स्टार क्षेत्र और यहां तक कि अन्य स्टार क्षेत्रों में प्रमुख बलों को भी इस मामले की जानकारी है। यहां तक कि हर बार एक समय में अन्य बलों से बड़े आंकड़े हैं, जो कई चैनलों और साधनों के माध्यम से चाहते हैं कि रेडकुन स्टार लॉर्ड अपने वंशजों को स्वीकार करे। अब तक कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान चिकुन वास्तव में अपने शिष्यों को पढ़ाने में बहुत मजबूत है। आमतौर पर 10 छठे स्तर के विकासकर्ताओं के बीच 100 छठे स्तर के विकासकर्ता, या यहां तक कि 1000 छठे स्तर के विकासकर्ता, उनमें से एक भी छठे स्तर तक नहीं टूट सकता है। लेकिन भगवान चिकुन के शिष्यों का क्या? 12 शिष्य, 3 लोग छठे स्तर से परे हैं। ये संभावना बस भयानक है। यद्यपि यह कहा जाता है कि भगवान चिकुन द्वारा स्वीकार किए गए 12 शिष्यों में से वे सभी असाधारण हैं, और छठे स्तर तक टूटने की संभावना सामान्य छठे स्तर के बाहर की तुलना में बहुत अधिक है। फिर भी 12 में से 3 शिष्यों का होना बेहद अतिरंजित है। लेकिन इसकी दया है। 10,000 साल पहले से भगवान चिकुन द्वारा अधिग्रहित नए शिष्य के बाद एक विदेशी जाति के हाथों मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने कभी भी अधिक शिष्यों को प्राप्त नहीं किया। वास्तव में उस युवा शिष्य से पहले चिकुन स्टार मास्टर ने कई शिष्यों को स्वीकार नहीं किया है। आखिरकार रेडकुन स्टार मास्टर के स्तर पर, जब तक कि आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं जो शिष्यों को स्वीकार करना समय की पूरी बर्बादी है। चिकुन स्टार टेरिटरी में अतीत में हर क्षेत्र की प्रतियोगिता में चिकुन स्टार के मास्टर भी खोजे गए सभी प्रतिभाओं को नहीं देखेंगे, और उन सभी को 12 शिष्यों को फेंक दिया। क्षैतिज प्रतिभा भी अच्छी है, यहां तक कि साधारण चांदी की धारियां भी। चिकुन स्टार के भगवान की नजर में वे सभी समान हैं। बेशक रेडकुन स्टार लॉर्ड अभी भी लाल चिन्हित प्रतिभाओं की एक छोटी संख्या पर दूसरी नजर रखेगा। लेकिन ये सब है। आय शिक्षक से मिले। विशाल महल में लिन युआन थोड़ा झुका। हालांकि मुझे नहीं पता कि रेडकुन स्टार लॉर्ड किस स्तर पर है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिन युआन से अधिक है और अभी भी बहुत आगे है। ऐसे शक्तिशाली पुरुषों के सामने लिन युआन स्वाभाविक रूप से अवमानना नहीं दिखाएगा। और एक शिष्य के रूप में भगवान चिकुन की पूजा करना पूरी तरह से एक ही शिविर में होने के बराबर है। यदि लिन युआन की कोई आवश्यकता है या किसी भी परेशानी का सामना करता है, स्टार लॉर्ड चिकुन के लिए इसे अनदेखा करना असंभव है। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में औपचारिक रूप से शिष्य बनना बहुत गंभीर मामला है। अच्छा, लॉर्ड चिकुन काफी संतुष्ट है। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, लेकिन लिन युएंस का हर बिट मेरे दिल में परिलक्षित होता है। 20,000 से 30,000 साल पहले उन्होंने शिष्यों को स्वीकार करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगती। यदि आपके पास वह समय है तो आप अपने दम पर अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन अलग है। केवल 1 महीने में मैं शैनवैंग्स विकासवादी पथ की मूल बातें समझने में सक्षम था। यदि उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है तो वह संभवतः पिछले 12 शिष्यों को पार कर जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार मास्टर चिकुन ये देखना चाहते हैं कि जुवानहुआंग्स विकासवादी पथ की सीमाएं कहां हैं। विकासवादी पद्धति के बारे में इतना विशेष क्या है कि वह ब्रह्मांड के उस गुप्त दायरे से बाहर आया और संकीर्ण रूप से मौत से बच गया। चिकुन स्टार मास्टर खुद खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसे लिन युआन के माध्यम से देखा जा सकता है। आप शैनवैंग विकासवादी पथ को कैसे समझते हैं? स्टार लॉर्ड चिकुन ने पूछा। जुवानहुआंग इवोल्यूशन पाथवे। लिन युआन को तुरंत पता चल गया था कि उसने जो रहस्यमय विकासवादी रास्ता खोजा था उसका नाम जुवानहुआंग था।
लिन युआन के चेहरे पर शर्म की बात थी। पिछले 10 दिनों में लिन युआन ने बिना किसी विचलित के अध्ययन करते हुए पहले क्रम के अध्याय का केवल 1% ही समझा था। पहले क्रम के अध्याय से परे दूसरे क्रम के अध्याय और तीसरे क्रम के अध्याय भी हैं। सामान्य 1 महीने में थोड़ा सा समझने में सक्षम होना अच्छा है, स्टार लॉर्ड चिकुन ने उदासीनता से कहा। अवॉल्वर्स एक लंबे जीवन काल है। जब तक वे खेती के छठे स्तर तक पहुंचते हैं वे 20,000 से 50,000 साल तक रह सकते हैं, और छठे स्तर से परे वे 200,000 साल तक रह सकते हैं। लिन युआन के पास अभी भी भविष्य में समझने के लिए बहुत समय है। क्या अधिक है? जैसा कि लिन युआन के दायरे में वृद्धि होती है, एक उच्च छत के नीचे समझ की दक्षता धीरे धीरे बढ़ेगी। स्टार मास्टर चिकुन को क्या पता था कि जुआनहुआंग विकास पथ को समझने के लिए लिन युआन को 1 महीने से अधिक समय लगा, लेकिन केवल 10 दिन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन युआन एक ऐसा व्यक्ति है जो बल से समझता है। मैं आपके चरित्र से बहुत संतुष्ट हूँ। चिकुन जिंगजू ने लिन युएंस के विकास प्रक्षेपवक्र को देखा, थोड़ा सिर हिलाया और कहा। ज्ञान की देवी ने लिन युआन की कुछ जानकारी को अवरुद्ध कर दिया। चिकुन स्टार मास्टर केवल मोटे तौर पर देख सकता था, लेकिन फिर भी इसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि लॉर्ड चिकुन ने पाया कि लिन युआन बहुत कम महत्वपूर्ण था। इस टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले चौथे क्रम के विकासकर्ता के रूप में कंगलिन ग्रह पर लिन युआन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि अगर ज्ञान की देवी की मदद करना संभव है तो ऐसा करने में सक्षम होना अविश्वसनीय है। आखिरकार एक शरीर में सभी शक्ति के साथ एक विकसित के रूप में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में वापस आना मुश्किल है। NO12B-Jan.com। लेकिन लिन युआन ने ऐसा किया और 19 साल की उम्र से पहले अज्ञात रहे। अखाड़ा प्रतियोगिता शुरू होने तक प्रतीक्षा करें और फिर एक छप करें। इस तरह का व्यवहार केवल स्टार मास्टर चिकुन की इच्छा के अनुरूप है। आपको पता होना चाहिए कि 10,000 साल पहले लॉर्ड चिकुन द्वारा स्वीकार किया गया युवा शिष्य लिन युआन के समान था, जिसमें पियरलेस योग्यता थी और जुआनहुआंग विकासवादी पथ का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त था। ये सिर्फ इतना है कि यह युवा शिष्य बहुत अधिक प्रोफाइल था और अंततः एक विदेशी जाति द्वारा हत्या कर दी गई थी। यहां तक कि अगर भगवान चिकुन पागल का बदला लेते हैं तो हर कोई मर चुका है और सब कुछ अर्थहीन है। लेकिन लिन युआन पूर्ण विपरीत है। यदि यह इस टूर्नामेंट के लिए नहीं थे तो मुझे डर है कि कैंगलान स्टार लिन युआन के बारे में भी नहीं जानता होगा। यद्यपि स्टार लॉर्ड चिकुन ने अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की है, लेकिन वह इस दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। उस समय वह जिंगहाई युकुन के शावक को जब्त करने में सफल रहा, लेकिन वह तुरंत मानव सभ्यता में वापस नहीं आया। इसके बजाय वह हजारों वर्षों तक जीवित रहा और कुछ और विचार करने से पहले छठे स्तर को पार कर गया। आप जितने अधिक प्रतिभाशाली हैं, उतनी ही आपको पूरी तरह से बड़े होने के बाद कम प्रोफाइल रखना होगा। हाँ, लिन युआन को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। दरअसल वह सिर्फ 2 या 3 साल पहले ही एक विकासकर्ता बन गया है। बेशक यहाँ का समय मुख्य विश्व समय को संदर्भित करता है। हालांकि स्टार मास्टर चिकुन ने निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं किया और अवचेतन रूप से सोचा कि लिन युआन 10 साल से अधिक समय से अभ्यास कर रहा था। इसका सिर्फ इतना है कि यह कभी ज्ञात नहीं रहा। चूंकि आप मेरे शिष्य हैं, आप चिकुन वंश के 13वें शिखर गुरु हैं। चिकुन स्टार के भगवान ने लिन युआन को देखा और कहा, मुझे आपके लिए कोई अन्य आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका सच्चा शरीर चिकुन के स्टार पर तैनात नहीं होता, तब तक छठे स्तर से पहले मेरे शिष्य के रूप में अपनी पहचान प्रकट न करें। उद्धरण चिन्ह स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। चिकुन स्टार के भगवान ने हजारों वर्षों से अपने शिष्यों को जब्त किया है। आज अचानक एक प्राप्त हुआ। इससे दूसरे लोग क्या सोचते हैं? एलियन क्या सोचते हैं? शिष्यों की खेती करने के स्टार मास्टर चिकुन्स पद्धति के साथ इस शिष्य को छठे स्तर तक टूटने की बहुत उम्मीद है। इस मामले में जब तक ये शिष्य कमजोर न हो जाए और उसे मार न दे, तब तक इंतजार क्यों न करें? विदेशी जातियों की दृष्टि में भगवान चिकुन के एक शिष्य की स्थिति शायद एक निश्चित छठे स्तर के विकासवादी पथ के संस्थापक से कम नहीं है, बल्कि इसे मिटाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। बेशक अपनी पहचान को उजागर नहीं करने के लिए इसकी सबसे अच्छी बात है। बाकी के रूप में चिकुन वंश के 13वें शिखर मास्टर बनने का उपचार और स्थिति स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य है। बीमार बता दे कि गुजे ने आपको विस्तार से बताया है, स्टार लॉर्ड चिकुन ने कहा। आगे चिकुन स्टार के भगवान ने लिन युआन को कुछ और निर्देश दिए। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने लिन युआन को तीसरे बच्चे गुजे लिटिल जूनियर ब्रदर को सौंप दिया।
एक मनो में गुज ने लिन युआन को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। तीसरा वरिष्ठ भाई। लिन युआन गंभीर लग रहा था। भगवान चिकुन के 12 शिष्यों में से 3 ने छठे स्तर को पार कर लिया है। ये तीसरा वरिष्ठ भाई उनमें से है। यह मेरे चिकुन वंश की आभासी दुनिया है। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजी उठे और लिन युआन को एक विशाल महाद्वीप में ले गए। इस महाद्वीप में कंगलन स्टार का 100 गुना क्षेत्र है, जिसके केंद्र में एक विशाल पर्वत शिखर है। इसके अलावा इस पर्वत शिखर के आसपास 13 छोटी चोटियां खड़ी हैं। वह जगह जहां मेरा जूनियर भाई रहता है। तीसरा वरिष्ठ भाई गुजे 13 चोटियों में से एक में आया था। दूर से ये पर्वत शिखर वास्तव में बड़ा नहीं है और केंद्रीय पर्वत शिखर की तुलना में बहुत कम राजसी है। लेकिन जब वह करीब आता है तो लिन युआन को पता चलता है कि इस पर्वत चोटी का आकार नीले तारे के आकार का लगभग आधा है। चोटी के मालिक के रूप में जूनियर भाई का इस पहाड़ पर सर्वोच्च अधिकार है। आप शिष्यों और सेवकों की भर्ती कर सकते हैं। बेशक यह एक आभासी दुनिया है, इसलिए इसका ज्यादा मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। छोटे जूनियर भाई, मैं आपको एक दिन एक विस्तृत परिचय दूंगा जब आप चिकुन के मुख्य स्टार के पास आएंगे। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजे ने लिन युआन को इस पहाड़ की चोटी पर ले गए और जारी रखा। इसके अलावा छोटे जूनियर भाई, शिक्षक शिष्य के रूप में आप चिकुन वंश में दर्ज किसी भी विकासवादी पथ को पढ़ सकते हैं। कोई विकासवादी रास्ता। लिन युएंस का दिल हिल गया। आपके सामने एक भ्रामक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर विकासवादी रास्ते चमकते हैं। बहुत ज्यादा। लिन युआन थोड़ा उत्साहित था। हालांकि उन्होंने 7वें स्टार गुफा में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन संयुक्त रूप से सभी विकासवादी रास्ते केवल 100 से अधिक थे। आजकल चिकुन वंश में कम से कम 1000 विकासवादी मार्ग दर्ज हैं और छठे स्तर से परे कई विकासवादी मार्ग हैं। शैनवैंग विकास पथ इसमें नहीं है। लिन युआन ने इस पर एक मोटा नजर डाला और जुआनहुआन के लिए कोई विकास मार्ग नहीं पाया। इसके अलावा जूनियर भाई, हर बार जब आप टूटते हैं तो आप लाल आध्यात्मिक तरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजे ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल आत्मा तरल। लिन युआन उलझन में था। लाल आध्यात्मिक तरल मेरे चिकुन वंश का एक अनूठा संसाधन है और इसे बाहर नहीं पाया जा सकता है। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल आत्मा तरल का उद्देश्य इसे अपने लिए बनाने के लिए सबसे शुद्ध ऊर्जा में बदलना है। जूनियर भाई, यदि आप चौथे चरण और 10वें चरण से 11वें चरण तक टूट जाते हैं तो आपको अपने आप को बदलने के लिए धीरे धीरे बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल लाल आत्मा तरल की एक बूंद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजे ने समझाया। समझा। लिन युआन समझ गया। दूसरे शब्दों में, भगवान चिकुन के शिष्य के रूप में लिन युआन को ऊर्जा के सबसे बुनियादी संचय पर अतिरिक्त समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक दायरे में पहुंच जाता है, आप बिना किसी प्रतिबंध के टूट सकते हैं। लिन युआन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब वह वापस यात्रा करता है तो लिन युआन अपनी पूरी ताकत बहाल करने के लिए ब्रह्मांड में दुर्लभ और कीमती आध्यात्मिक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। इस संबंध में अब कोई समस्या नहीं है, बस सीधे लाल आत्मा तरल के लिए आवेदन करें। जूनियर भाई, आप अभी भी कमजोर हैं, इसलिए शिक्षक ने विशेष रूप से एक तारांकन टीम और 3 सुरक्षा आदेशों का चयन किया। जब थर्ड सीनियर ब्रदर गुज ने ये कहा तो वह रुक गया और समझाता रहा। तथाकथित तारांकन टीम चिकुन वंश के शिखर स्वामी की व्यक्तिगत ताकत है। ये कप्तान के रूप में छठे स्तर के एक विकसित से बना है और टीम के सदस्यों के रूप में 1 दर्जन से अधिक 5वें स्तर के विकास करता है। करीब सीमा पर चोटी के मालिक की रक्षा के लिए रक्षा बल। ये तारांकन बिल्कुल वफादार है और व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड चिकुन द्वारा चुना गया है। इसका कोई विद्रोही इरादा नहीं होगा। 3 गारंटी कार्डों के लिए लिन युआन अद्वितीय है और अन्य 12 वरिष्ठ भाइयों में से किसी ने भी कभी भी यह उपचार नहीं किया है। 3 गारंटी टोकन व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड चिकुन द्वारा परिष्कृत किए गए थे। एक बार जब लिन युआन एक अपरिवर्तनीय खतरे का सामना करता है तो टोकन खुद को सक्रिय करेंगे। कैंगलन स्टार। मध्य महाद्वीप मनो। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, बहुत अतिरंजित। लिन युआन चकित दिखे। तीसरे वरिष्ठ भाई गुजे की शुरुआत के माध्यम से लिन युआन ने शायद स्टार मास्टर चिकुन के शिष्य बनने के लाभों का पता लगाया। इसे मुख्य रूप से 5 पहलुओं में विभाजित किया गया है। स्थिति। 13 चोटियों के मास्टर के रूप में चिकुन वंश में लिन युआन की स्थिति स्टार मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर है। अन्य 12 शिखर स्वामी के साथ एक समान पायदान पर होने के नाते, जब तक वे शर्तों को पूरा करते हैं, वे चिकुन वंश से विकसित लोगों की एक सेना जुटा सकते हैं।
2. आप चिकुन वंश में शामिल कई विकासवादी रास्तों को ब्राउज कर सकते हैं। लिन युआन के लिए यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। चिकुन के वंश के संग्रह के अनुसार लिन युआन को मूल रूप से छठे स्तर तक पहुंचने से पहले समझने के लिए विकासवादी रास्तों की कोई कमी नहीं होगी। 3. आप लाल आत्मा तरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिन युआन ने बहुत सारे पैसे बचाने में मदद की। 4. एक गार्ड टीम है जिसके नेतृत्व में छठे स्तर का विकास होता है। 5. 3 गारंटी संकेत। बहुत पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ। लिन युआन खुश थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान की देवी ने उन्हें रिंग प्रतियोगिता में बाहर जाने की सलाह दी। पुरस्कार वास्तव में प्रयासों से बहुत आगे निकल जाते हैं। लिन युआन को क्या पता था? ज्ञान की देवी ने यह भी भविष्यवाणी नहीं की कि वह भगवान चिकुन के शिष्य बन जाएंगे। यदि आप चोटी के मालिक के शिष्य हैं तो आपका उपचार और स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाएगी। काफिला को अब बंद कर देना चाहिए था। चिकुन के मुख्य तारे से लेकर कंगलान के तारे तक, भले ही यह वर्महोल से होकर गुजरे, इसमें कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। चून की तारांकन 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 टीम लिन युआन की रक्षा करने के लिए है। स्वाभाविक रूप से तारांकन 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 टीम वह होगी जहां लिन युआन है। स्टार लॉर्ड के शिष्य बनना। जब तक मैं यह नहीं कहता, स्टार लॉर्ड यह नहीं कहते, कुछ वरिष्ठ भाई इसे नहीं कहते हैं, और 3 देवी इसे नहीं कहते हैं, कोई भी नहीं जानता होगा। लिन युआन ने किक्सिंग गुफा परीक्षण में भाग लेने से पहले अपनी उपस्थिति और शरीर के आकार को बदल दिया। यहां तक कि फैंग किंग ने भी उसे नहीं पहचाना। कुछ दिनों बाद फैंग किंग उत्साह से दरवाजे पर आए। भाई लिन, मैं चिकुन वंश में शामिल हो गया हूं। फैंग किंग ने लिन युआन को एक उत्साहित स्वर में अच्छी खबर बताई। लिन युआन के 7वें स्टार गुफा से बाहर निकलने के लंबे समय बाद फैंग किंग ने पत्थर की मूर्ति में विकासवादी मार्ग को सफलतापूर्वक समझा और सफलतापूर्वक परीक्षण पास किया। वास्तव में हर किक्सिंग डॉन परीक्षण में कई सिल्वर पैटर्न परीक्षक गुजरते हैं। बेशक सिल्वर पैटर्न के परीक्षकों की भारी संख्या की तुलना में, जो 1 मिलियन से अधिक है, टेस्ट पास करने वाले सिल्वर पैटर्न की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत कम है। हालांकि फैंग किंग एक चांदी पैटर्न परीक्षक है, वह एक गिर छठे स्तर के बिजली घर का वंशज है। सभी पहलुओं में ये सोने के पैटर्न के करीब नहीं है, लेकिन कम से कम यह अधिकांश चांदी के पैटर्न से मजबूत है। इस तथ्य के साथ युग्मित की पर्दे के पीछे एक बुद्धिमान जीवन है। 7 स्टार गुफा परीक्षा पास करना समझ से बाहर नहीं है। बधाई हो। लिन युआन ने सिर हिलाया। कुछ दिनों में 7 स्टार गुफा परीक्षण समाप्त हो जाएगा। तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं और अन्य आवोल्वर जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, चिकुन वंश के चरम स्वामी के साथ मिलेंगे, जब तक कि मुझे एक निश्चित शिखर मास्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। फैंग किंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन कल्पना कर सकता है। चिकुन वंश के शिखर स्वामी सभी समान स्तर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि चोटी के 3 स्वामी छठे स्तर से परे हैं। जब उनका शिक्षक जीवित था, तब भी वह चिकुन वंश के चरम स्वामी से बहुत कमतर थे। आप चोटी के स्वामी। लिन युआन संक्षिप्त विचार में गिर गया। उसे अब चिकुन वंश के शिखर स्वामी में से एक माना जाना चाहिए। ये सोचकर लिन युआन ने फैंग किंग को एक अजीब नजर से देखा। मुझे डर है कि फैंग किंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिकुन पीक के मालिक, जिसे उसने देखा और डर गया, दूर क्षितिज में और हाथ में बंद। कैवन, बहुत देर हो चुकी है। परसों या परसों 1/4 शटल होगा।